पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं, बैठ करके आज की पावन कथा श्रवण करें। सभी बैठ जाएंगे, अपनी अपने स्थान पाकर सभी अपने अपने जगह पर आराम से बैठे। राधे।
सभी स्थान पाकर बैठ जाएंगे। आज बड़ा ही सुंदर आप हम सभी इस कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी की पावन वाणी में आप हम सभी आज की पावन कथा श्रवण करेंगे और आज मंच से ही पूज्य देवी जी की विदाई होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो, विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से
ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। आज कथा का विश्राम दिन है। जैसे 7 दिनों से हम भगवान के नाम को गाते आ रहे हैं, प्रभु के नाम में हम डूबते हुए आ रहे हैं। भगवान से हम वही प्रार्थना करेंगे, सरकार अभी तक जैसे हमने आपके नाम को गाया है, आगे भी आप ऐसी कृपा बना के रखें, जीवन पर्यंत हम आपके नाम में, आपकी भक्ति में हम डूबे रहे। सभी मिलकर बड़े प्रेम से और भाव से भगवान के पावन नाम को गाएंगे। बड़ा ही इसको थोड़ा सा श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भाव से सारी सेवा करते हुए सभी बाके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं राजी तू राजी, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। मैं राजी तू राजी, मैं राजी तू राजी। तेरे हाथ में लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सभी मिलकर कहिए जो चाहते हैं ठाकुर जी हमें हमेशा अपने नाम की सेवा में लगा कर रखें। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाते हुए सभी मिलकर कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हो इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
सरकार, ये जो प्रेम का बंधन, ये जो हमारा आपका साथ जुड़ा है, ये जन्म जन्म भक्ति का तार कभी टूटे नहीं। आज जो भक्ति की लगन हमारे मन में जागी है, जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही भक्ति की लगन हमारे मन में लगी रहे। यही भगवान सभी मिलकर कहिए, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे बाबा, साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे। चरणों में इस दास को बिठाए रखना, चरणों में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। चरणों में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी मरते दम तक हमें अपने चरणों से लगा के रखें, अपनी सेवा में लगा के रखें। ये बात जबरदस्ती नहीं बुलवाऊंगी कि आप जबरदस्ती बोलो, जिसकी हृदय में ये भाव हो, जिसकी हृदय में ये बात हो, वही कहिए दोनों भुजा उठा के ठाकुर जी से, सरकार मरते दम तक अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी सेवा में लगा के रखना। जिनके मन का भाव हो वही कहिएगा, यदि मन का भाव नहीं है तो महाराज जबरदस्ती नहीं है कहने की। जिनका भाव है वो दोनों हाथ पर खड़े करके मिलकर कहेंगे, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी मिलकर। और आज विश्राम दिन है, राधा राम की गूंज इस तरह होनी चाहिए कि आज जो गूंज हो कई वर्षों तक आपको याद रहे कि हमारे इस कथा प्रांगण में राधा नाम की गूंज हुई थी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी जय राधे 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 राधे
सरकार की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी ताम्रधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। सभी माताएं बहनें शांति बनाए रखें, शांति पूर्वक बैठें और हमारे जितने भैया जी लोग खड़े हैं अब पंडाल में जितनी जगह है आप वहाँ पर बैठ जाइए, क्योंकि आप खड़े हैं तो पीछे जो भी आ रहे हैं वो भी खड़े ही हो रहे हैं। अच्छा देखो, आज आखिरी दिन है, आप रोज खड़े हो जाते हैं। हम आपको बताएं भगवान की कथा कभी खड़े होकर नहीं सुनी जाती। खड़े होकर तो कहीं नाच हो रहा हो, यहाँ कहीं पर महाराज मनोरंजन का काम हो रहा हो तो वहाँ आप बेशक खड़े होकर देखिए, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान की कथा में आपको ये जरूरी नहीं आप 2-3 घंटे बैठे, आपका मन है आपको 10 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है, आधे घंटे बैठना, बैठकर आप कथा सुनिए। बैठकर सुनेंगे तो मन आपका कथा में आकर्षित होगा, मन लगेगा। और जो पीछे माताएं भी खड़ी हैं जिनको जहां स्थान मिले वो वहीं बैठ जाएं। आज भीड़ पर्याप्त है, पंडाल तो पहले से ही फुल हो चुका है, तो जहां जिसको स्थान मिले आप वहीं बैठ जाएं, क्योंकि आज की बड़ी प्यारी कथा है। ऐसा वर्णन आता है जो व्यक्ति 7 दिन की कथा नहीं सुन पाता और वो विश्राम दिन की परीक्षित मोक्ष की कथा को यदि श्रवण कर सुनने का फल मिल जाता है। मिले थोड़ा थोड़ा जो स्थान मिले आप वहीं बैठ जाएं और एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव मनाया। भगवान का माता रुक्मणी के संग में विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात भगवान माता रुक्मणी को लेकर आए और द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। अब क्या हुआ महाराज, एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित गए तो एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। जब ठाकुर जी उस मणि को छीनने लगे तो गुफा में से एक भयंकर भालू आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। अब युद्ध करते करते कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए वो भालू परास्त हो गया तो भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, प्रभु मैं समझ गया हूं आप कौन हैं, आप राघवेंद्र सरकार हैं। ये जो भालू था ये कोई और नहीं है, जामवंत जी थे। जामवंत जी बड़े बलशाली थे। एक बार प्रभु श्री राम जी से कहा कि भगवान मेरे मन में युद्ध की कामना है, मुझसे युद्ध कीजिए। तो भगवान ने कहा, जामवंत जी मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, बिना कारण के मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी इच्छा को, कामना को पूरा करूंगा। जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तो आपकी मन की इच्छा पूरी करूंगा। तो आज वही युद्ध करने की इच्छा भगवान ने जामवंत जी की पूरी की। जामवंत जी बोले, प्रभु यहाँ पर कैसे आना हुआ? जैसे ही कहा महाराज, ठाकुर जी कहने लगे, आपकी कन्या जिस मणि के साथ खेल रही है, इस मणि के कारण
मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा है, मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूँ। जामवंत जी ने कहा प्रभु अपने हाथ आगे कीजिए। जैसी भगवान ने दोनों हाथ आगे किए, जामवंत जी ने एक हाथ पर वो मणि रख दी और दूसरे हाथ पर अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया और कहा प्रभु आप मेरी कन्या को भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा देखो आपकी कन्या को मैं स्वीकार कर लूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि आपकी कन्या होवे तो मैं स्वीकार कर लूं। अब महाराज भालू की पुत्री तो भालू ही होगी ना। जामवंत जी कहने लगे भगवान आप ही तो कहते हैं कि मेरा लीला पुरुषोत्तम अवतार है, तो ये भी एक लीला हो जाएगी। भक्त की हृदय का भाव भगवान ने देखा। जो पीतांबरी ओढ़ रखी थी उसी पीतांबरी से जामवती जी को ढक लिया और रथ पे बिठाकर द्वारिकापुरी ले आए। एक कमरे में बंद कर दिया। जैसी कमरे में बंद किया सामने से रुक्मणी जी आ गई। बोली भगवान आपने कमरे में किसको बंद किया है? अब ये तो कह नहीं सकते कि मैंने एक जानवर एक भालू के संग विवाह कर लिया। अब भगवान बोले रुक्मणी मैंने एक और विवाह कर लिया। रुक्मणी जी के मुख से वचन निकला कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो। और जैसी जब ये वचन निकला उस कक्ष को खोल कर देखा तो वो भालू की पुत्री माता रुक्मणी से कम सुंदर कन्या बन गई। तो भगवान का ऐसे दूसरा विवाह जामवती जी के संग में हुआ। देखो व्यक्ति को दिन भर बहुत सोच समझ के वचन बोलने चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार हर एक व्यक्ति के मुख पर सरस्वती विराजित होती है। और हम कई लोग क्या करते हैं दिन भर कहते रहेंगे महाराज हम तो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, ये दुख लगा है, ये संकट लगा है। हालांकि जीवन में दुख नहीं है, पर कोई पूछे तो उनका गाना यही गाना है सबके सामने, बड़े परेशान है, बड़े दुखी है। अरे बहू परेशान करती है, बहुएं कहेंगी सासू माँ परेशान करती है। आप दुखी नहीं है फिर भी आप यदि कहते रहेंगे कि मैं दुखी हूं मैं दुखी हूं, तो गारंटी की बात है आप लिख लो आप सच में दुखी हो जाओगे। जो दुख आपके जीवन में नहीं है वो दुख आ जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है जो वाणी है इसमें 24 घंटे में एक बार सरस्वती विराजमान होती है। अब वो तो हमें पता नहीं कि किस समय सरस्वती विराजित हो रही है। मान लो जिस समय आपने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं, उसी समय जिह्वा पर यदि सरस्वती बैठी होगी तो आप सच में दुखी हो जाओगे। इसलिए कभी भी अपने मुख से उल्टा सीधा वचन नहीं बोलना चाहिए। एक बार तेरा कभी काम ना बने सर्वनाश हो जाए ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं। महाराज आप अपने बच्चे को डांट लो, पीट लो, उसको क्रोध कर लो, लेकिन अपने मुख से उसके लिए कभी गलत मत बोलो। गुरु का संबंध, यदि गुरु ने आपके लिए कोई भी वचन बोल दिया तो वो सत्य होने वाला है, भगवान भी नहीं टाल सकते। और तीसरा भगवान के भक्त का संबंध, कोई भक्त आपके लिए कुछ भी भाव बोल दे तो मान लीजिए वो संभव होने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। कई बार माता पिता की बद्दुआ ही लग जाती है अपने बच्चों को। तो आज जैसे माता रुक्मणी के मुख से वचन निकले, पहले भालू की कन्या थी, वो भालू थी, लेकिन जब माता रुक्मणी ने कहा कि मुझसे कम सुंदर कन्या हो तो जामवती जी रुक्मणी जी से कम सुंदर कन्या बन गई। ऐसे वचन सत्य होते थे। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के संग में हुआ। अब उस मणि को लेकर भगवान गए सत्राजित के पास में और सत्राजित से कहा राजन इस मणि के कारण आपने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, लीजिए अपनी मणि को अपने पास में रखिए। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने एक मणि के कारण भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। क्षमा मांगने लगे। कहा भगवान अब आप इस मणि को अपने ही पास रखिए और इसके मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या सत्यभामा को भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकार कर लिया, मणि को वही छोड़ दिया। कहा मणि को आप ही रखो। और सत्यभामा जी को लेकर भगवान द्वारिकापुरी आ गए। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के संग में हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ।
पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा जी के संग में हुआ, छठवा विवाह लक्ष्मणा जी के संग में हुआ, सातवां विवाह सत्या जी के संग में हुआ और आठवां विवाह भद्रा जी के संग में हुआ। ऐसे एक एक करके ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। भगवान की 8 पटरानी है। अब महाराज एक भूमि से उत्पन्न राक्षस था जिसने भूमि से जन्म लिया था। जब उस राक्षस का जन्म हुआ तो भूमि ने, पृथ्वी मैया ने भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे पुत्र को मारना मत। अब महाराज उसी राक्षस का भौमासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। भौमासुर क्या करता, किसी भी कन्या का विवाह हो रहा होगा तो जाएगा उस कन्या का हरण ही है। इनमें से जो तीसरे नंबर की पटरानी है सत्यभामा जी, सत्यभामा भूमि का अवतार है, पृथ्वी का अवतार ही सत्यभामा है। आज भगवान ने सत्यभामा जी को अपने संग में लिया और भौमासुर के पास पहुंच गए। युद्ध कर रहे हैं भगवान भौमासुर से, बार बार उसको मारने का प्रयास करते हैं और बार बार भौमासुर बच जाता है। अब सत्यभामा जी खड़े खड़े दृश्य देख रही है। देखते देखते सत्यभामा जी के मुख से वचन निकले, प्रभु मार दो इसको, क्यों छोड़ रहे हो, मार दो इसको, मार दो। और जैसे सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु इसको मार दो, उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और महाराज आज भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया, वध कर दिया। जब भौमासुर का वध किया प्रभु ने तो महाराज भौमासुर का जो बंदी गृह था, ठाकुर जी ने उस बंदी गृह को खोला तो उस बंदी गृह में भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। आज भगवान ने सभी से कहा कि देखो आप अपने अपने घर जाइए, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने भौमासुर को मार दिया है, आप अपने अपने घर जाओ। सभी कन्या एक साथ में बोली, भगवान हम अपने घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास रही हैं। अब तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। महाराज जब सभी कन्याओं ने कहा कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, तो भगवान ने कहा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। देखो लोग कहते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए। आज ठाकुर जी यदि इन 16,100 कन्याओं को अपनाते नहीं तो महाराज ये 16,100 कन्याएं अपने प्राण त्याग देंगे। और दूसरी बात, लोगों ने कहा कि भगवान ने विवाह ही क्यों किया, वैसे उनको महल में रख लेते। यदि बिना विवाह किए भगवान उन कन्याओं को अपने महल में रखते तो दुनिया वाले यही कहते कि भगवान कितने स्वार्थी थे, उन कन्याओं को दासी बना के महल में रख लिया। उनकी मजबूरी थी, वो कहीं जा नहीं सकती तो भगवान ने दासी बना लिया। लेकिन भगवान कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। भगवान ने उनको दासी का दर्जा नहीं दिया, आज भगवान ने उनको अपनी पटरानी का दर्जा दिया है। अब लोग कहते हैं, जीवन में एक बात कहें आपसे, जब दुख का समय आता है, दुख की परिस्थिति का समय आता है, जब दुनिया वाले सब साथ छोड़ देते हैं, जो लोग कहते हैं भैया मैं आपका हूं, मैं हर समय आपका साथ दूंगा, लेकिन जब कोई समस्या आती है, कोई दुख का समय होता है ना, जितने अपने लोग होते हैं यही सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। और हम तो भैया खुल के कहते हैं, लोगों को बुरा लगे बिल्कुल लग जाए, दुख के समय में और लोग तो बाद में, सबसे पहले परिवार वाले और रिश्तेदार ही साथ छोड़ते हैं। दुख आया नहीं, तुम 10 बार फोन करोगे, कोई एक बार फोन नहीं उठाएगा, उनको पता पहले ही लग जाता है कि दुख आ गया। तो इसीलिए
अपने परिवार पे, अपनी ऊंची ऊंची पहचान पर कभी इतराना नहीं चाहिए कि मेरी तो इतनी ऊंची पहचान है। दुख आने पर कोई साथ नहीं देता, सब छोड़ जाते हैं। जीवन में जब दुख का समय होता है तो केवल एक परमात्मा ही ऐसे होते हैं जो हमेशा हर एक व्यक्ति का साथ देते हैं। भगवान का हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान का हमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं भगवान का हमसे कोई स्वार्थ बन रहा हो, मतलब बन रहा हो, ना, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप जीवन भर भगवान को याद नहीं करेंगे और दुख के समय में यदि आप भगवान के द्वार पर चले जाएंगे तो ठाकुर जी ये नहीं कहेंगे कि जीवन में तो कभी याद नहीं किया और अब दुख आया तो मेरे पास आए हो। नहीं महाराज, ठाकुर जी उस समय भी उस व्यक्ति को अपना लेते हैं। आप जिस घड़ी प्रभु के द्वार पर चले जाओगे उस समय वो अपना लेते हैं, क्योंकि जब दुनिया के द्वार व्यक्ति के लिए बंद हो जाते हैं उस समय केवल एक परमात्मा का ऐसा द्वार होता है जो सबके लिए हमेशा खुला रहता है। वहां कभी ऊंच नीच नहीं होती, भेदभाव नहीं किया जाता कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो, ना। जो प्रभु के पास गया प्रभु उसको अपना लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को किसी के अवगुण देखना नहीं आता, किसी के अंदर कमियां निकालना नहीं आता कि मैं इसके अंदर कमियां निकालूं, ना। जैसा भी भक्त है, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में भगवान के पास चला जाए भगवान उसको अपना लेते हैं। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभु का स्वभाव है। कई लोग क्या करते हैं ना, जीवन में थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा संकट आया, फिर क्या कहेंगे महाराज ऐसा जीवन किस काम का, इससे बढ़िया तो हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या को चुन लेते हैं कि हम अपने प्राणों का अंत कर लें। ये जो जीवन मिला है ना, इतनी आसानी से नहीं मिला कि आप एक पल में इसका त्याग कर दो। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है तब जाके मानव का शरीर मिलता है। और दूसरी बात, इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो वो आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या से बड़ा जीवन में दूसरा कोई पाप नहीं है। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी आत्महत्या करने का भाव भी हृदय में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख का नाम ही तो जीवन है। जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, तब तक अपनों की पहचान कहां से होगी। दुख के समय में ही पहचान होती है कि कौन सा हाथ है हमें उठाने वाला और कौन सा हाथ था हमें गिराने वाला। यदि सुख ही सुख रहे तो लोगों की पहचान कैसे होगी। इसलिए दुख आना भी जीवन में जरूरी है। ये पहचान कराता है लोगों की कि कौन सच में हमारे हैं और कौन सच में पराए हैं। इसलिए दुख भी आना बड़ा आवश्यक है। और जीवन का नाम ही है सुख दुख। कभी सुख आएगा तो संभव सी बात है कल दुख भी आना है। और आज दुख का समय चल रहा है तो ये मत सोचो कि बड़े दुख के बादल है। धैर्य रखो कि कल सुख भी आएगा, क्योंकि सुख दुख का पहिया ही तो है ये जीवन। तो आज जैसे ही इस 16,100 कन्याओं ने कहा भगवान हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने प्राण त्याग दें, तब ठाकुर जी ने कहा देखो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। उसी समय ठाकुर जी ने 16,100 रूप बनाए और एक ही साथ में भगवान ने 16,100 विवाह कर लिए। सारी कन्याओं को अपना लिया भगवान ने। ऐसे एक एक करके ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। बड़ा प्रभु का परिवार है। सभी कन्याओं के यहाँ से, सभी भगवान की पटरानियों के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। बढ़िया प्रभु का परिवार चल रहा है।
कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हम एक दो ही विवाह कर लेंगे तो क्या बिगड़ रहा है। महाराज वो भगवान है, हम इंसान हैं। आप एक काम में तो बड़ी तुलना करने लगते हो कि भगवान ने इतने विवाह किए। महाराज भगवान ने और भी काम किए हैं, बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने मारा है, कालिया नाग का भगवान ने नाथन किया है, एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया है। हमारे अंदर वो बल नहीं है हम भगवान की बराबरी कर सके। देखो हमें तो केवल मात्र भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए, उनकी लीलाओं में भेद नहीं निकालना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हम कौन होते हैं भगवान की लीलाओं में भेद करने वाले या उसमें शंका करने वाले। हमें तो केवल उनकी कृपा का भरोसा करना चाहिए। कभी ऐसा भी ना हो कि आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे ऊपर कृपा नहीं की, तो कल हमने देवता ही बदल लिया, अब आपकी भक्ति नहीं करेंगे, दूसरा देवता पकड़ लिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निष्ठा प्रेम एक जगह ही होनी चाहिए। फिर उनकी इच्छा है, जैसे वो आपको रखें, जिस प्रकार उनकी मर्जी हो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। जैसा भाव हो वैसे प्रभु हमें रख लें। कभी उनकी इच्छा में, उनकी मर्जी में हमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान से कहा करो आपकी बन गए हैं तो आपको छोड़कर हम किसी और के नहीं बनेंगे। कहा करो ठाकुर जी से। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओ तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना
उनकी रातें लगेंगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार कह दे कि हाँ तू मेरा है। ओ अब तो एक बार तू कह दे हाँ तू मेरा है। फिर तो हर किस्म हंस कर ही सहूँगा ओ फिर तो हर एक गम तो हंस कर ही सहूँगा मैं। हाय चाहे जैसे मुझे रख ले कुछ ना कहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख ले कुछ ना कहूँगा मैं। रे हो सावरे सरकार की भक्त वत्सल भगवान की जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। हूँ जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। ओ जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ है इस आस पर मैं जिंदा हूँ। ओ तू मेरे साथ है इस बात पे मैं जिंदा हूँ। मेरी आस जो टूटी तो जी ना सकूँगा मैं। ओ मेरी ये आस जो टूटी तो जी ना सकूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा ओ चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। आप सच में चाहते हैं कि भगवान जिस स्थिति में जिस प्रकार हमें अपने चरणों में रखना चाहे हम वैसी रहने के लिए तैयार हैं। जो चाहता है सच में कि भगवान हमें जैसे भी रखेंगे हम उस प्रकार प्रभु के चरणों में सेवा में रहने के लिए तैयार हैं। कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे भगवान से। यदि सच में भाव है एक बार कहिए, हमारे साथ में मिलकर कहिए। देखो आज और है जो प्रार्थना हम ठाकुर जी से करा रहे हैं कर लो, कल नहीं कहेगा कोई। तर हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, सीधे सीधे हाथ इधर से भी। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे
क्योंकि भक्त सरकार का स्वभाव जानते हैं। सरकार का स्वभाव कैसा है, एक बार दोनों हाथ पर खड़े कीजिए सभी। और हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, रखवाला रखवाला वो भक्तों का रखवाला। 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 रखवाला वो भक्तों का रखवाला। भक्त इनका स्वभाव जानते हैं कि हम यदि इनकी शरण में आ जाएंगे तो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका स्वभाव है जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे सदा चलूं कभी ना छोड़ो साथ। कभी भक्त का साथ नहीं छोड़ते, इसलिए भक्त कह रहा है तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूंगा मैं आपका ही था आपका ही हूँ आपका ही रखूंगा। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा आपसे। आप बस अपनी चाकरी में अपने चरणों में मुझे रख लो। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव है महाराज। जो शरण में चला जाए उसको अपना लेते, अपनी सेवा में ले लेते। यहाँ अनेकों चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ये बताइए आप भगवान को करुणा सिंधु कहा करते हैं, कोई ऐसा चरित्र कोई ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए जहां भगवान ने अपने भक्त के ऊपर करुणा की हो, कृपा की हो। कोई ऐसा प्रसंग हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के एक बड़े प्रिय मित्र की कथा श्रवण कराते हैं। कृष्णस्य सखा कश्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान कृष्ण के एक सखा थे, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। जब भगवान अवंतिकापुरी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे तब सुदामा जी से भगवान की भेंट हुई थी, मित्रता हुई थी। कहते हैं महाराज मित्र हो तो सुदामा के जैसा। सुदामा जी का जीवन कैसा है, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 दिन बीत जाते हैं इनके घर में चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं बनते, गरीबी है घर में। लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करते, कभी भगवान से मांगने नहीं जाते। अच्छा देखो, गरीबी 2 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार की गरीबी जीवन में होती है। एक कर्म की गरीबी होती है और दूसरी त्याग की गरीबी होती है। कर्म की गरीबी वहां होती है जहां व्यक्ति का कोई नियम संयम नहीं है, दरिद्रता पूर्वक घर में रह रहे हैं, जो मन आ रहा है वो आचरण कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो भक्षण कर रहे हैं।
तो संभव सी बात है आप दिन रात मेहनत कर लो पर वहां गरीबी रहेगी ही, क्योंकि लक्ष्मी को घर में लाने के लिए सबसे पहले आचरण की शुद्धि हो हमारे, फिर व्यवहार की शुद्धि हो, फिर हमारे भोजन की शुद्धि हो, हमारे घर की शुद्धि हो, तब जाकर लक्ष्मी कहीं हमारे घर में रुकती है, टिकती है। अब आप सोचो 4-4 दिन लोग स्नान नहीं करते, ऐसे ही खा रहे हैं, बना रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं। आप सोचो घर में लक्ष्मी रुके, पैसे वाले बन जाओ तो कभी नहीं बनोगे, क्योंकि ऐसे तो केवल मात्र घर में दरिद्रता ही आएगी। तो घर की शुद्धि हो, आचरण की शुद्धि हो तो घर में लक्ष्मी रुके। तो ये तो हो गई कर्म की गरीबी कि हमारे कर्म ही जब अच्छे नहीं हैं तो भगवान कैसे हमें धनवान बना दे। जब कर्म अच्छे होंगे तभी तो हम धनवान बनेंगे। और दूसरी है त्याग की गरीबी कि जहां हमारे भाग्य में तो संपत्ति थी लेकिन हमने त्याग कर दी। अब यहाँ सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो कौन सी गरीबी है? सुदामा जी के जीवन में कर्म की गरीबी नहीं है। कर्म तो इनके ऐसे हैं कि बड़े बड़े साधु संत ऐसा कर्म नहीं कर सकते। 24 घंटे भगवान का नाम जपने वाले, नियम संयम पूर्वक साधना पूर्वक रहने वाले, पवित्रता सुंदर आचरणों के साथ रहने वाले। तो इनके पास कर्म की गरीबी नहीं है, इनके पास त्याग की गरीबी है। इन्होंने त्याग किया है। अब ध्यान देना, सुदामा जी ने त्याग कौन सा किया है? जब अवंतिकापुरी में कृष्ण और सुदामा पढ़ाई कर रहे थे गुरुकुल में, तब एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा जी वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आए गुरु माता के पास में। कहा भिक्षाम देहि। गुरु माता आई। गुरु माता ने कहा भगवान आश्रम में तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या भिक्षा दे दूं? बल्कि थोड़े से चने आश्रम में रखे हुए थे, पर गुरु माता ने झूठ बोल दिया, कुछ भी नहीं है, मैं क्या आपको भिक्षा में दे दूं? मना कर दिया। अब थोड़ी दूर दुर्वासा जी गए, मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा आश्रम है, हजारों विद्यार्थी यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ यहाँ पर हो ना। और जब दूर से ध्यान लगा कर देखा महाराज तो कुछ चने रखे हुए थे। क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, इतने बड़े संत की पत्नी है, मुझसे फिर भी झूठ बोल दिया। क्रोध में उन चनों में श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो 7 जन्म के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दे रहे थे तो वहीं पीछे सुदामा जी महाराज खड़े हुए थे, सुन रहे थे कि दुर्वासा जी ने चनों में श्राप दिया है। अब क्या हुआ, कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाने लगे। तो गुरु माता ने कहा बेटा रास्ते में भूख लगेगी, ये कुछ चने हैं, इन चनों को साथ में ले जाओ, भूख लगे तो चने खा लेना। सुदामा जी ने जल्दी से छीन के अपने पास में रख लिए। अब जंगल में पहुंचे। आज सुदामा जी का मन लकड़ी बीनने में नहीं है। सुदामा जी को लग रहा है ये श्रापित चने हैं और कहीं इन चनों को मेरा कन्हैया ना मांग ले, मेरा कन्हैया इन चनों को ना खा ले। आज लकड़ी बीनने में मन नहीं है। ठाकुर जी से जैसी थोड़ी दूरी पर सुदामा जी पहुंचे, देखा कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी जल्दी सारे चने खुद नहीं खा लिए। अब थोड़ी देर में ठाकुर जी ने कहा सुदामा मुझे भूख लगी है, गुरु माता ने जो चने दिए थे थोड़े से चने मुझे दे दो। सुदामा ने कहा कन्हैया माफ करियो, बड़ी तेज की भूख लगी थी, मैंने सारे चने खा लिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान कह रहे हैं सुदामा तूने मुझे गरीबी से बचाने के लिए, मुझे दरिद्रता से बचाने के लिए सारे चने तूने अकेले नहीं खा लिए। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू श्राप बस 7 जन्म लेकर आएगा ना, मैं 7 जन्म तुझे दर्शन दूंगा। तो महाराज सुदामा जी के जीवन में जो गरीबी है वो त्याग की गरीबी है। उन्होंने अपना सुख वैभव संपत्ति भगवान के लिए त्याग की है। वो चने यदि
भगवान खा लेते, कन्हैया खा लेते, तो संत का श्राप भगवान को भी लग जाता। क्योंकि भगवान ने संसार में खुद से बड़ा यदि किसी का स्थान दिया है तो वो संतों का स्थान दिया है। मैं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं संतों के चरणों का दास हूं। तो भगवान को श्राप लग जाता। तो सुदामा जी ने इतना बड़ा त्याग किया महाराज जीवन में। आज 4 दिन सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जलता। 4 घरों में मांगने के लिए जाते हैं, यदि कोई भिक्षा मिल जाए तो ले आते हैं, और कोई भिक्षा ना मिले तो 5वें घर में नहीं जाते। एक दिन क्या हुआ, भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी गए, तो एक घर में एक मुट्ठी तंदुल सुदामा जी को मिले, चावल मिले भिक्षा में। दुबला पतला शरीर है। अब वो तंदुल लेकर सुदामा जी वहां से आ रहे थे। जब महाराज वहां से आ रहे थे तो क्या हुआ, पैर फिसल गया सुदामा जी को। वो तय कर लो, एक हमारे लिए और दूसरा हमारे भगवान के लिए। अब सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जैसी पोटली खोली तो थोड़े से उसमें चावल के दाने थे, सारी मिट्टी पड़ी हुई है पोटली में। सुशीला के चावल तंदुल मिले थे, उसको पकाकर आज दोनों पति पत्नी ने भगवान के सामने भोग रख दिया, भोग लगा दिया। भैया विचार करो, मित्र हो तो सुदामा के जैसा। वास्तव में मित्रता का अर्थ क्या है? मित्र है कौन? मित्र वही होता है कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, जो गलत रास्ते से हटा के आपको सही मार्ग पर चला दे, सही रास्ते पर चला दे, वही सच्चा मित्र होता है। एक शब्द में कह दिया जाए तो नीम की तरह कड़वा होता है मित्र। आजकल की मित्रता तो दोस्ती के नाम पर लोग दुश्मनी निकाल लेते हैं, मित्र मित्र कहकर घात कर देते हैं। मित्र हो कन्हैया और सुदामा के जैसे। आज जैसे ही सुदामा जी ने वो भोग रखा सामने भगवान के, यहाँ द्वारिकापुरी में उसी समय भगवान भोजन करने बैठे थे। 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने रखे हैं। एक निवाला प्रभु ने तोड़ा, मुख में नहीं दिया महाराज, वहीं रख दिया। रुक्मणी से बोले, देवी घर में 4 दिन से भोजन नहीं बने, आज थोड़ा सा दान मिला तो उसका भी मुझे ही भोग लगा दिया, मेरा तो उसी में पेट भर गया। रुक्मणी जी ने कहा, आप सबको वैभव देते हैं, सबको सुख संपत्ति देते हैं, तो आप सुदामा को क्यों नहीं दे देते? सुदामा को भी आप धन वैभव दे दो। भगवान ने कहा कि बात तो यही है, सुदामा कभी कुछ मांगता ही नहीं, मैं सुदामा को दूं कहां से? सुदामा कुछ मांगता ही नहीं। महाराज विचार करो, हम 2 दिन पूजा पाठ कर लें तो 10 चीज भगवान के सामने जाके मांग लेंगे, लेकिन सुदामा कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं है। सुदामा जी का नियम था, जब साँझ की बेला में भगवान के सामने खड़े होते तो साँझ में भगवान से प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना क्या करते हैं? हे प्रभु, मेरी तो आदत है मांगने की, यदि मैं कभी आपसे गलती से मांग भी लूं तो आप मुझे देना मत। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे, तुमने जो दे दिया तो आशिक नहीं मजदूर कहाऊंगा। भगवान से कहते हैं, मेरी आदत है मांगने की, को रुपया पैसा अपने मालिक से लेकर आ जाते हैं। तो सुदामा जी ने कहा, यदि आपने मुझे कुछ दे दिया तो मैं जो दिन भर आपका भजन करता हूँ, साज को आपने उसके बदले में कुछ दे दिया तो फिर आपका आशिक थोड़ी ना रहूंगा, आपका प्रेमी थोड़ी ना रहूंगा, फिर तो मजदूर बन जाऊंगा कि दिन भर मजदूरी की, शाम को अपनी तनख्वाह लेकर आ गया। इसलिए कभी कुछ देना मत मुझे, कभी नहीं मांगते सुदामा। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, सुशीला के 4 बच्चे हैं,
रोते रोते सुशीला के पास आए, कहा माँ भूख लगी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। एक माँ हर चीज देख सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूख में रोता हुआ नहीं देख सकती। सुशीला ने देखा रोज रोज मेरे बच्चे भूख में मरते हैं, रोते हैं रोज रोज, इनको कहां से मैं भोजन लेकर आऊं। आज सुशीला ने क्या किया, गई आक के वृक्ष में से दूध निकाल कर लाई। आक का वृक्ष जानते हैं, इसका दूध विषैला होता है। दूध लेकर आई, 4 हिस्सों में रख दिया, कहा बेटा एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, फिर इस दूध को पी लेना। बच्चे कहने लगे माँ दूध पीकर मर थोड़ी ना रहे हैं, भूख लगी है, पहले दूध पी लेने दे, फिर तेरे हृदय से लग जाएंगे। सुशीला जानती है बच्चे इस दूध को पिएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, विषैला दूध है। लेकिन क्या करें, रोज रोज भूख में बच्चे मर रहे हैं। इतने में सुदामा जी आए, कहा देवी ये दूध कहाँ से लेकर आई, झूठ नहीं बोलती। कह दिया स्वामी आक के वृक्ष का दूध है। सारा दूध फेंक दिया सुदामा जी ने, कहा ये दूध बच्चे पिएंगे मर जाएंगे। सुशीला बोली स्वामी अभी भी तो बच्चे रोज रोज मर ही रहे हैं, भूख में मर रहे हैं, इससे बढ़िया एक बार मर जाएंगे, उस पीड़ा को उस कष्ट को मैं सहन कर लूंगी, पर ये रोज रोज की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। महाराज विचार करो, इतना होने के बाद आज भी सुदामा जी के हृदय में कोई शिकायत नहीं है भगवान से। आज भी अपनी ही पत्नी को समझा रहे हैं, देवी क्यों चिंता करती हो। यदि इस स्थिति में देखकर प्रभु को प्रसन्नता मिलती है, उनकी प्रसन्नता में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मैं रो रो कर तुमको हंसाया करूं। भक्त वही काम करता है जिस काम से भगवान को प्रसन्नता मिले। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस भाव में भगवान राजी है हम भी उसी में राजी, यही भक्त का भाव होता है। सुशीला जी को समझाया, लेकिन भगवान कब तक अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखे। आज ठाकुर जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाया, भिक्षुक का रूप बनाया और सुशीला जी के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाने लगे भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुशीला घर से बाहर आई, हाथ जोड़कर बोली भगवान मैं आपको कोई भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों, मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है और मेरे घर में सूर तक फैला हुआ है, इसलिए आपको मैं कोई भिक्षा नहीं दे सकती। जैसे ही कहा, संत बोले किस कन्या ने जन्म लिया है। सुशीला कहने लगी महाराज मेरे घर में गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, गरीबी का सूर तक मेरे घर में फैला हुआ है, मैं कुछ दे नहीं सकती आपको। ब्राह्मण ने कहा देवी हमने तो सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला बोली मुझे नहीं पता। इतना कह के संत वहां से चले गए। अब सोचने की बात देखो, सुदामा जी ने अपनी पत्नी को अभी तक ये भी नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज जब सुदामा जी आए, सुशीला चरणों में बैठ गई। चरणों में बैठकर कहने लगी भगवान हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। और जैसी द्वारिकाधीश का नाम सुना महाराज बिलख बिलख कर सुदामा जी रोने लगे। कहा हाँ देवी मुझे अभागा के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला ने कहा मैं ये नहीं कहती कि आप उनके पास कुछ मांगने के लिए जाइए, लेकिन आप सच बताओ कभी आपका मन नहीं करता उनके दर्शन करने का। सुदामा जी और रोने लगे। कहा देवी जिसका मित्र द्वारिकाधीश जैसा हो कैसे मन नहीं करेगा उसके दर्शन करने का। दर्शन को नैना तपे बचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे
हिय के जीवन प्राण। मन करता है दर्शन का, लेकिन हमारी उनकी बराबरी नहीं है। हम इस झोपड़ी के राजा हैं और वो सोने की द्वारिकापुरी के राजा हैं। सुशीला ने कहा, आप मेरे कहने पर एक बार उनके दर्शन के लिए जाइए। 4 घरों में गई सुशीला, 4 मुट्ठी तंदुल लेकर आई, पोटरी बना के दे दी और कहा, आप जाइए अपने मित्र के दर्शन के लिए जाइए। आज सुशीला जी के कहने पर सुदामा जी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जैसे भगवान के दर्शन के लिए गए हैं, महाराज आधी दूर तो सुदामा जी पहुंच गए। आधी दूर पहुंचने के बाद एक जंगल में सुदामा जी पहुंचे। अब कभी द्वारिकापुरी गए हो तो रास्ता पता हो, रास्ता नहीं देखा। अब महाराज जब कोई रास्ता नहीं देखा तो जंगल में बैठकर रुदन करने लगे, रोने लगे। किस ओर जाएं, कहां जाएं, मार्ग पता नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैंने वो रास्ता नहीं देखा जो आपकी ओर आता है, मैं आप तक नहीं आ सकता, लेकिन आप तो वो रास्ता जानते हैं जो मेरी ओर आता है। यदि मैं आप तक नहीं आ सकता तो प्रभु आप मुझ तक आ जाइए। सुदामा जी जब रोने लगे, जंगल में रोते रोते सुदामा जी की नींद लग गई। जब सुदामा जी की नींद लग गई, भगवान ने अपनी माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बगीचों में बुला लिया। जब आंख खुली सुदामा जी की, आंख खुलते सुदामा जी ने क्या देखा कि बड़े बड़े कंचन महल खड़े हुए हैं। लोगों से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। अब ढूंढते ढूंढते सुदामा जी भगवान के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। अब जब मुख्य द्वार पर पहुंच गए तो द्वारपालों से कहने लगे, महाराज मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ। द्वारपालों ने कहा, आप रुकिए, हम आज्ञा लेकर आते हैं। जैसे द्वारपाल अंदर महलों में गए, भगवान अपनी सिंहासन पर बैठे हुए थे। द्वारपालों ने कहा, प्रभु एक विप्र देवता आपसे मिलने के लिए आए हैं, आज्ञा है। भगवान ने कहा, विप्र देवताओं को मुझसे मिलने के लिए आज्ञा की जरूरत कब से पड़ने लग गई? द्वारपाल बोले, भगवान उनका रूप बिल्कुल अलग है। शीस पगा ना झगा तन पे, अरुजान को ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाह उपासन की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्रज दुर्बल हिक रयो, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसी सुदामा जी का नाम सुना, सिंहासन से ठाकुर जी दौड़ पड़े। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहर। हाय लगाया गले से सुदामा को मोहर। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा करीब आ गया है। के दर पे सुदामा करीब आ गया, किधर पे सुदामा करीब आ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। महाराज जैसे ठाकुर जी ने सुना कि सुदामा आया है, सिंहासन पर बैठे हुए थे, नाम सुनते ही दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया, लेकर आए अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। अपने आंखों के अश्रुओं के जल से आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को पात छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देर तक बैठे आपस में वार्तालाप हुई, और जब आपस में वार्तालाप हुई तो भगवान ने पूछा, सुदामा मेरी भाभी ने भेंट कहाँ भेजी है। अब जैसी भेंट की बात आई तो 4 मुट्ठी जो तंदुल सुदामा जी लेकर आए थे वो छिपाने लगे। जैसी छिपाने लगे ठाकुर जी ने उस पोटरी को छीन लिया, और जैसे पोटरी को छीना तो उसमें तंदुल थे। आज भगवान भाव विभोर हो गए, प्रभु ने 1 मुट्ठी तंदुल लिए और आज भगवान ने भोग लगाया। सुदामा को पृथ्वी लोक का राज्य भगवान ने दान में दे दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी तंदुल लिए और भगवान ने भोग लगाया। भगवान ने स्वर्ग का राज्य भी सुदामा को दे दिया। और महाराज तीसरी मुट्ठी तंदुल प्रभु ने लिए और भोग लगाया। भगवान ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया और चौथी मुट्ठी तंदुल लेकर भगवान पाने ही वाले थे, जिसके बदले में बैकुंठ सुदामा को दान में देने वाले थे। रुक्मणी जी आई, आकर हाथ पकड़ लिया, इशारे से बोली, भगवान इतने दानी मत बनो कि आप अपने रहने का स्थान भी दान में दे रहे हैं। भगवान को क्रोध आ गया, कहा रुक्मणी तू दुष्टों को देती, पापियों को देती, दुराचारियों को देती, मैं तुझे कभी नहीं रोकता। सुत धारा और लक्ष्मी पापी हूं के हुए, आज तू भक्त और भगवान के बीच में आई है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कहीं तेरा और मेरा साथ में मंदिर नहीं होगा, पूजन नहीं होगा। श्राप दे दिया भगवान ने। सुदामा यहाँ पर भाव बदल दिया। रुक्मणी जी ने कहा, भगवान सारा प्रसाद आप ही पा जाओगे, हम सबको भी तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए। तब जो 1 मुट्ठी तंदुल जो बचे हुए थे, बचे हुए तंदुलों में, चावलों में भगवान ने वरदान दिया कि जो भी सुदामा जी के इन तंदुलों को ग्रहण करेगा या अपने पास रखेगा, उसके घर में कभी धन धान्य वैभव की कोई कमी नहीं होगी। आज आपको भी अभी मंच के द्वारा तंदुलों का प्रसाद, सुदामा जी के तंदुलों का प्रसाद आपको मिलेगा। उससे पहले सभी ध्यान दीजिए, कई लोग पूछेंगे, कई लोग तो खा लेंगे, फिर यहाँ आके पूछेंगे इनका करना क्या है, पहले सुनना नहीं है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, मंच से अभी आपको जो चावल मिलेंगे उसका क्या करना है, खाना नहीं है, उसको घर ले जाकर पीले वस्त्र में बांध के, पीले कपड़े में बांध के, या तो अपने पूजा घर में रख लेना है जहां भगवान की पूजा करते हैं, या फिर अपनी तिजोरी में उन चावलों को रख देना है।
क्योंकि सुदामा जी के वो तंदुल आपके यदि घर में रहेंगे तो आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने उन तंदुलों में आशीर्वाद दिया था। तो सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा की प्रभु ने। सुदामा यहाँ से लौट कर चले गए। सुदामापुरी का भगवान ने निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर अनेकों कथाएं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज 7वां दिन है और कुछ ही देर में तक्षप आने वाला है, तुम्हें डस लेगा, तुम्हें भय नहीं लग रहा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव तक्षप तो मेरे शरीर को स्पर्श करेगा, मैं तो आत्मा हूं। मृत्यु का भय हृदय से मिट गया। सुखदेव जी ने कहा, देखो जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा तब तक यहाँ पर तक्षप नहीं आएगा। अब तुम मुझे यहाँ से विदाई प्रदान करो। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा मेरे जाने के बाद ही यहाँ पर तक्षप आएगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से विदाई मांग रहे हैं। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि देखो विधान है, यज्ञ तो कई प्रकार के हैं संसार में, लेकिन जो मुख्य यज्ञ बताए हैं वो 3 प्रकार के यज्ञ हैं। पहला यज्ञ बताया है देव यज्ञ। देव यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। जो आप हवन में बैठते हैं, जो स्वाहा बोलते हैं, जब तक आप वहां पर मंत्र के बाद स्वाहा नहीं कहेंगे आपकी आहुति आपके देवताओं तक नहीं पहुंचेगी, अधूरा है आपका यज्ञ बिना स्वाहा शब्द का उच्चारण किए। दूसरा होता है पितृयज्ञ। जो पूर्वजों के लिए यज्ञ किया जाता है उसमें स्वधाहा शब्द का उच्चारण होता है। वहां स्वधाहा शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे तो आपकी आहुति आपको उस यज्ञ का पुण्य नहीं मिलेगा। और तीसरा होता है धर्म यज्ञ। धर्म यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। आप घर में छोटा सा पूजन करवाएं या बड़ा अनुष्ठान करवाएं, जब तक इच्छा के अनुसार आप कोई दक्षिणा प्रदान नहीं करते हैं तब तक आपको उस यज्ञ का उस अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपने सभी ने 7 दिन कथा को श्रवण किया है, तो आप सभी का दायित्व बनता है अपने भाव अनुसार जो आपका भाव हो कुछ ना कुछ आप वेद यहाँ पुराण के ऊपर आप विदाई स्वरूप में दक्षिणा प्रदान करें, तभी आपको कथा श्रवण का फल मिलेगा। क्योंकि विधान है यहाँ का भी है और कल जो हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति है वहां का भी है। कल दिन में पूर्णाहुति होगी। जिन माताओं बहनों ने कलश उठाए हैं वहां पे आपको एक नारियल लेके जाना है, सूखा नारियल, और महाराज पान का पत्ता लेकर जाना है, शिफाड़ी और सूखे नारियल में घी डाल के लेकर जाना है, और उसमें कुछ दक्षिणा आपको रखनी है। इतना सामान रख के आपका संकल्प, हमारे जो आचार्य जी हैं वो संकल्प करवाएंगे। जब संकल्प हो जाएगा उसी के बाद आपको उस यज्ञ का फल मिलेगा। तो इतना सामान कल आपको वहां लेकर जाना है। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से विदाई मांगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को विदाई दी। तक्षप आया, राजा परीक्षित के शरीर को स्पर्श किया। उससे पहले राजा परीक्षित की हृदय आत्मा तो भगवान में समाहित हो गई थी। तो महाराज ऐसे भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करके आज यहाँ पर राजा परीक्षित भगवान के परम धाम के लिए गए। अब यहाँ पर प्राण पूजन होगा और यहाँ से प्रसाद आपको चावल का मिलेगा। तो पहले आपको बता दें, सबसे पहले हमारे दादाजी भैया जी लोग 1-1 2-2 करके आएंगे और समिति के 1-2 भैया मंच पर आ जाएंगे। एक सीढ़ी के पास खड़े हो जाएंगे, 1-2 यहाँ पे। कि जो भी आएगा प्रसाद लेने के बाद ज्यादा देर रुके नहीं, तुरंत उनको मंच से नीचे उतारते जाएंगे। समिति से 1-2 भैया लोग आ जाएंगे। तो पहले हमारे जितने भी दादा प्रसाद लेने के लिए, उसके बाद 1-1 करके हमारी सभी माताएं बहनें मंच पर आएंगी। तो हमारे समिति के 1-2 लोग भैया आ जाएं और इधर से जगह खाली करवा दें, क्योंकि आने के लिए थोड़ा सा यहाँ से जगह करवा दें। तो 1-1 करके हमारे सभी भैया जी लोग मंच पर आएंगे प्राण पूजन के लिए। दादाजी लोग सभी मंच पर आएंगे, 1-1 करके यहाँ से प्रसाद लेंगे और विदाई प्रदान करेंगे। हमारे सभी दादाजी लोग 1-1 2-2 करके मंच पर आएंगे।
मेरा निवेदन है हमारी समिति के कुछ सदस्य आ जाएं, कुछ समय के लिए व्यवस्था बनाएंगे, सभी मंच की व्यवस्था। और निवेदन है कि आप सभी कथा सुनाने वाले, गुरु ज्ञान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पहले जो 10-10 लोग ऊपर आ रहे हैं वह जब उतर जाएं उसके बाद 10 लोगों को चढ़ाएं, सभी से निवेदन है। और जो ऊपर प्रसाद लेते जा रहे हैं वो संग की संग उतरते जाएंगे। हमारे जो भैया ऊपर हैं समिति के, वो वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। शीघ्र करते चलेंगे, खड़ा नहीं होना है किसी को भी। मेरा निवेदन है जो प्रसाद लेते जा रहे हैं वो उतरते जाएंगे, और जब तक ऊपर से लोग उतर ना जाएं तब तक ऊपर कोई चढ़ने की कोशिश ना करे। 2 लोग बिल्कुल सीढ़ी पर खड़े हो जाइए, जब तक वो ऊपर से उतरे एक साइड से उतारते जाइए। राधे श्याम भैया इधर आइए। धीरे धीरे करके आइए, चढ़ाइए, सभी उतरते चलिए। हे हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे मन में, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, वो प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत महापुराण की जय हो। मेरा निवेदन है कृपया शांति पूर्वक, भीड़ करेंगे तो ये फिर बंद कर दिया जाएगा। आराम आराम से सभी समय है, आराम आराम से आप सभी आइए। अगर आप भीड़ करेंगे, ऊधम मचाएंगे तो बंद कर दिया जाएगा। फिर सभी से निवेदन है बड़ी शांति पूर्वक आप सभी आएंगे तो कार्यक्रम यथावत चलेगा। भैया थोड़े थोड़े ऊपर भेजिए। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से सभी लोग आते रहे। जय हो। पीछे वाली माताएं अभी बैठी रहे। मेरा निवेदन है माताएं बैठ जाएं, थोड़ा धीरे धीरे करके आए। सभी माताओं से निवेदन है धीरे धीरे करके आइए, खड़े ना हो सभी एक साथ में, सभी खड़े ना हो। और जो ऊपर आ रहे हैं इतनी देर नहीं लगाइए, चलिए जल्दी शीघ्र करिए। इतने टाइम ऊपर कोई नहीं खड़ा हो, शीघ्र उतारते चलिए। दाऊ तुरंत तुरंत। की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा
पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आओ शीघ्र हे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। और ये जो माताएं खड़ी हैं, मेरा निवेदन है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं सभी, सभी थोड़ा थोड़ा पीछे होइए, सभी माताएं थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और ये जो माताएं खड़ी हैं, मेरा निवेदन है पीछे वाली माताएं अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, पहले जो आगे खड़े हैं उनको मिल जाने दीजिए। सभी से निवेदन है बड़े प्रेम पूर्वक सभी को प्रसाद मिलेगा, सभी शांति बनाए रखें। बस अगर शांति नहीं होगी तो फिर सारा कार्यक्रम बिखर जाएगा। निवेदन है सभी शांति पूर्वक सभी को प्रसाद मिलेगा। हे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही
जान कराने वाले, आप जान कराने वाले, ये हमें मुक्ति दिलाने वाले, हमें मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और देखिए हमारे जितनी भी माताएं हैं थोड़ा थोड़ा इधर से पीछे हो जाएं, इधर से निकलने दीजिए सभी को, सभी से मेरा निवेदन है इधर से निकलने दीजिए, आगे से होकर के आप आइए, इधर से निकलने की रास्ता बनाइए, सामने से पीछे से होकर के उधर सामने से आए, इधर से निकलने दें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये जो माताएं बैठी हैं यहाँ से जगह दीजिए निकलने के लिए, ये खड़े हो जाइए आप सभी, खड़े हुए पीछे होइए थोड़ा सा, ये जगह थोड़ी खड़े हुई। कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ ये न पूछो वो मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो वो मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। है ना। नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में। और देखिए सभी माताएं व्यवस्था बनाए रखें, दीपू जी सभी से निवेदन है
नाम दुनिया में कर जाएंगे। का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। रामलला सरकार की। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की। अब जितनी माताएं ऊपर हैं पहले आप सभी नीचे उतर जाएं एक एक करके, उसके बाद चढ़ाइएगा। सभी माताएं धीरे धीरे करके प्रसाद लेते हुए नीचे उतरते चलें, एक एक करके सभी नीचे उतरे। और देखो निवेदन है, जो माताएं बैठी हैं आराम से शांति से अगर आप प्रसाद लेंगे तो सभी को मिलेगा, अगर भगदड़ मचाएंगे तो फिर बंद कर दिया जाएगा। सभी से निवेदन है, देखिए समय अभी आपके पास बहुत है, बहुत समय है, तो मेरा निवेदन है सभी बड़े ही आराम से प्रसाद लेंगे। हमारे समिति के सभी भैयाओं ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई है, तो मेरा निवेदन है उस व्यवस्था को आप सभी बनाए रखें। दीपू जी सभी से मेरा निवेदन। भैया जी इधर से नहीं जाने दीजिए, इधर से निकलने का रखिए, आप ऐसे निकलने देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ व्यवस्था को वैसे ही बनाए रखिए, और जो माताएं आगे से नहीं जाएं, सभी लाइन से उधर से ही आए, सभी आगे से कोई नहीं जाएगा। सभी से निवेदन है सभी लाइन से आए उधर साइड से। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कि मर कर किधर जाएंगे ये न पूछोगे मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछोगे मर कर किधर जाएंगे। राम जहाँ भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और हमारी जितनी भी माताएं पहले सभी नीचे उतर जाएं, उसके बाद में चढ़ाइएगा। सभी अभी नहीं चढ़ाएं, हमारी माताएं सभी शीघ्र मंच पे ऊपर भीड़ न लगाएं, एक एक करके सभी प्रसाद लेते हुए निकलते चलें। मेरा निवेदन है माता जी पीछे से निकलिए, अब भी आइए, पीछे नहीं खड़े होइए, कोई भी खड़े नहीं होना है, सभी को चलते चलते रहना है, रुकना नहीं है मंच पर ऊपर। आप अगर रुकेंगे तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। सभी से निवेदन है कोई भी रुके नहीं, सभी प्रसाद लेते हुए निकलते चले। हे राम का नाम लेकर जो ये जो माताएं चढ़ रही
पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो वो मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, राम जहाँ भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम में कर जाएंगे। राधे। देखिए भैया, व्यवस्था बना के रखोगे तो ही प्रसाद मिलेगा, व्यवस्था आप बिगाड़ दोगे तो नहीं मिलने वाला है। सब लोग पीछे हो जाएं, जिनको प्रसाद मिल गया वो बैठ जाएं, बाकी के लोग पीछे हो जाएं सभी। दाऊ दादा इनको बैठाइए पीछे, तुम्हारे पीछे हैं जो, इन्हें पीछे नीचे उतारिए फिर तुरंत। व्यवस्था बनाए रखिए, बिगाड़िए नहीं व्यवस्था जो है, तुरंत सभी नीचे आए। इतना समय कोई नहीं लगाएगा मंच पर। हे राम का नाम
और ये जो माताएं खड़ी हैं धीरे धीरे करके ऊपर आए, कोई भी ज्यादा भगदड़ न मचाए। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो वो मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो मर कर किधर जाएंगे। ये जो माता यहाँ से निकल रही है बंद करो भैया, क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? तुम बैठो ना यहाँ पे, कुर्सी लगा के अपना बैठ जाओ, बंद करो उसको। और इधर से कोई नहीं आएगा, मेरा निवेदन है सभी व्यवस्था बनाए रखें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। देखो नहीं उतार दो। बहन जी चप्पल नीचे उतार के इन्हें पकड़िए, चप्पल नीचे उतार के, जूते चप्पल नीचे उतारिए, ऊपर आना है तो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं जूते चप्पल ऊपर पहन के आने की। सभी से निवेदन है आना है तो जूते चप्पल नीचे उतारे और सभी व्यवस्था बनाए रखें। जो माताएं खड़ी हैं सभी से निवेदन है बैठ जाएं। और हमारे भैया लोग भी, अरे भैया आप तो सुन लो, आप जितने भी हमारे भाई लोग खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, थोड़ा बैठ। माताओं ने कलशा उठाया है। कल सभी एक गरी का गोला और पान का पत्ता गरी के गोला पे घी लगा करके आप सभी यज्ञ मंडप के गेट पर आकर के आचार्य श्री को अपनी पूर्ण आहुति के लिए गोला प्रदान करेंगे। उसमें कुछ दक्षिणा रख करके अपने परिवार के लिए शुभकामनाओं के लिए आशीर्वाद के लिए सभी यज्ञ में पूर्ण आहुति में सम्मिलित होंगे। जिन्होंने कलश उठाया है उनको तो अनिवार्य ही है, जो यजमान बने हैं 7 दिन उन्हें भी अनिवार्य है। बाकी जितने भी भक्त आना चाहे लेकर के आना चाहे सभी कल इस यज्ञ की पूर्ण आहुति में सभी यज्ञ मंडप के गेट पर आकर आप सभी अपने नाम और अपने गोत्र के द्वारा यज्ञ में अपना गरी का गोला लेकर के आए, दक्षिणा लेके आए। पंडित जी से नाम और गोत्र के द्वारा बड़ा ही सुंदर अपना दे करके और इस पुण्य के भागी बनेंगे। श्री राधे। सभी ध्यान रखेंगे कल सभी पूर्ण आहुति में सम्मिलित हो। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ओ वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। हे राम का नाम, हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और धीरे धीरे जो भी रह गए सभी आ जाएं। इसके बाद परम पूज्य आदरणीय हमारे यज्ञाधीश आचार्य श्री जयदेव जी महाराज, आप हम सभी ठाकुर जी के साथ बड़ी ही सुंदर भव्य फूल होली का आनंद लेंगे। ये रोशन जी इधर आइए। बड़ी सुंदर आप हम सभी फूल होली का आनंद लेंगे। जिन्हें आना है कृपया शीघ्र धीरे धीरे करके आ जाएं। देखिए जितने लोग रह गए हैं एक एक दो दो करके जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग, जो भी माताएं बहनें, व्यवस्था को देखते हुए एक एक दो दो करके जितने लोग रह गए हैं सभी लोग जल्दी आ जाएं। फिर कुछ ही समय पश्चात हम आप सभी आज के उत्सव का आनंद लेंगे। जिन्हें आना है कृपया शीघ्र आते चलें। बड़ा ही सुंदर फूल होली का उत्सव होगा। हे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम नाम की वेड़ी पे होकर सवार, राम नाम की बेड़ी पे होके सवार, राम नाम की नैया पे होके सवार। राम नाम की नैया पे होके सवार। और राम नाम की बेड़ी पे होकर सवार, राम नाम की बेड़ी पे होके सवार, राम नाम की बेड़ी पे होके सवार, राम नाम की बेड़ी पे होके सवार, राम नाम की नैया पे होकर सवार। राम नाम की नैया पे होके सवार। भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, ओ भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। भव सागर से प्यारे हम कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
खुशी तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, ओ तेरी खुशी तेरा गम, तेरी गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। ओ तू लहू है तू जान है तू ही पसीना है, ओ तू लहू है तू जान है तू ही पसीना है। हाय तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, हाय तेरी गलियों राधे दाऊ बिल्कुल सही, एक नहीं किसी ने को नहीं शिराधे नहीं बहन जी। कहूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है। बाके बिहारी लाल की जय हो। ओ तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, ओ तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, ओ छोड़ो नहीं कस के पकड़ा ये दामन तेरा, छोड़ो नहीं कस के पकड़ी मदीना है, तू ही मक्का तू ही काबा तू ही मदीना है। हाय तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक तू एक नगीना है। कौन कौन ठाकुर जी के नाम के आशिक हैं? दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठाएं। जो ठाकुर जी के नाम में पागल हो उनसे कहिए सरकार हम तुम्हारे नाम के आशिक हैं, तुम्हारे दोनों दोनों हाथ रख के कहे, और दोनों हाथ रख के हाथ हिलाते हुए, हाँ जी दोनों हाथ रखे, हो तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है, हो तेरी नजरों से सावरे ये जाम पीना है, तेरी नजरों से सावरे ये जाम पीना है, तेरी गलियों का हुआ एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ तू एक नगीना है। और हम सभी के बीच अब हमारे परम पूज्य यज्ञाधीश आचार्य श्री जयदेव जी महाराज मंच पर पधारे हैं। परम पूज्य
आचार्य श्री जयदेव जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। जिन्हें भी आना है, केवल 2 मिनट का समय और है, जिन्हें भी आना है कृपया शीघ्र आ जाएं। फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज जी के चरणों में कि आप मंच पर पधार कर इस मंच की गरिमा और शोभा बढ़ाएं। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। सकता, तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। ओ तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई के दर्द को मैं पी नहीं सकता। ये जुदाई के दर्द को मैं पी नहीं सकता। ओ ये जुदाई के दर्द को मैं पी नहीं सकता। ये जुदाई के दर्द को मैं पी नहीं सकता। ओ तेरी गलियों बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? दोनों हाथ उठा करके कहिए। जो वृंदावन चल करके बिहारी जी के दर्शन करना चाहें, ये बड़ा सुंदर और एकदम नया भजन है। आप सभी सुन करके आनंद लीजिए ठाकुर जी के इस भजन का। हो वृंदावन जाएंगे, मन में हर्षाएंगे, बाके बिहारी जी के दर्शन हम पाएंगे, सबका करेंगे उद्धार मेरे बाके बिहारी। बिहारी जी सबका कल्याण करेंगे। इसी भावना से सभी उनके दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन चले। हो वृंदावन जाएंगे, मन में हर्षाएंगे। हम सभी के बीच परम पूज्य आदरणीय आचार्य श्री जयदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें परम पूज्य आचार्य जी का। बोले आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की, आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की। सभी दोनों हाथ उठाकर वृंदावन चलते हुए सभी दोनों हाथ उठाएं। ओ वृंदावन जाएंगे, मन में हर्षाएंगे, बाके बिहारी जी के दर्शन हम पाएंगे, सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी, सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। ओ सबका करेंगे उद्धार मेरे कुंज बिहारी, सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। वृंदावन जाएंगे, मन में हर्षाएंगे, वृंदावन जाएंगे, मन में हंसाएंगे, बाके बिहारी जी के दर्शन हम पाएंगे, बाके बिहारी जी के दर्शन हम पाएंगे, सबका करेंगे उद्धार मेरे बाके बिहारी, सबका करेंगे उद्धार मेरे बाके बिहारी। कल कल करती कालिंदी सबसे प्यारा निधि बंद है, कल कल करती कालिंदी सबसे प्यारा निधि बन है। ओ संत समागम शब्दों का जो जीवन का दर्पण है, संत समागम संतों का जो जीवन का दर्पण है। जो भी दर पे आए उनकी आस बिहारी जी, जो भी दर पे आए उनकी आस बिहारी। ओ जीवन में सुनते हैं सबकी आस बिहारी जी, जीवन में सुनते हैं सबकी आस बिहारी। उनके गुण गाएंगे, मन में हर्षाएंगे, उनके गुण गाएंगे, मन में हर्षाएंगे, बाके बिहारी दर्शन हम पाएंगे, सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी, सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। और कौन कौन अपना कल्याण करवाना चाहता दोनों हाथ उठा के कहिए, सभी दोनों हाथ उठा के और कहिए ओ सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी, सबका करेंगे कल्याण मेरे बाके बिहारी। राधे 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 श्री राधे राधे राधे, 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 ओ राधे श्री राधे 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 श्री राधे, राधे श्री राधे 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 श्री राधे। और एक बार दोनों हाथ उठा के सभी, इसके बाद हम परम पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाए एक बार, दोनों हाथ उठा के सभी। भैया आप भी उठा ले, आज आज है कल गाजियाबाद है। हाँ सभी दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे।
बोलिए आचार्य जी महाराज की परम पूज्य आचार्य जी महाराज की जय हो। हम सभी के बीच परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज जी का पावन आगमन मंच पर हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हुए पावन वाणी श्रवण करेंगे। जय जय। श्री राधे राधे श्याम राधे श्याम। धर्म प्रेमियों, परमपिता परमात्मा के अपार आशीर्वाद के साथ आज कथाकार महायज्ञ का अष्टम दिवस है, 8वां दिन, और व्यवस्था खराब कर देते हैं आप लोग। हम पहले से कह रखे हैं कि जो पंडाल है पंडाल में खड़े ना रहे। ये पंडाल है ना, बैठो सब बैठिए। जो पंडाल के अंदर वो बैठ जाइए सब लोग, जो जहां बैठी हैं पंडाल के बाहर वो खड़े रहेंगे। सब बैठ जाइए आप लोग, मेरा प्रार्थना है, निवेदन है, सब बैठ जाइए। जो पंडाल के अंदर है बैठिए या फिर पंडाल के बाहर जाइए, खड़े रहना है तो। और बहु बेटी लोग कितना दिक्कत हो रहा है, आप लोग को समझना चाहिए कि आपकी बहु बेटी लोग खड़ी है, बच्चा ले लेके खड़ी है, समझना चाहिए आप लोगों को। बैठ जाए, बैठाइए पीछे। हाँ, जितने लोग हैं पुरुष लोग बैठ जाए, जहां वहीं बैठ जाइए पंडाल में। हाँ, युवाओं से भी आकर बैठ बेटा, बैठ जाओ। लाली बैठ, बैठो बैठो। हाँ बैठिए, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। बहन जी की विदाई, उसके बाद ब्रजवासियों के द्वारा ब्रज की होली, ऐतिहासिक होली। हमारे कार्यकर्ताओं ने 4-5 कुंटल पुष्प लाए हैं, फूल लाया 4-5 कुंटल। और उसके द्वारा जो वृंदावन धाम में सबसे ऐतिहासिक त्योहार कोई है तो दो त्योहार मनाते हैं। एक तो भादो के महीना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और एक ब्रज की होली महोत्सव दुनिया में अद्भुत है वृंदावन की। इसलिए हे पुण्यात्माओं, माताओं, बहनों, आप से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे वो ये कि आज महायज्ञ का 8वां दिन और कथा का अंतिम दिन, और कल महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी 1 से 2 बजे के बीच में, और कल ही प्रतिमा का विसर्जन भी होना है। एक बात बताए थे सबको कि संभवतः संयोग बनेगा, कर्ताओं की सहमति बनेगी, कार्यकर्ताओं की सहमति बनेगी तो एक विशेष कार्यक्रम होगा, लेकिन संयोग बन नहीं पाया। परमात्मा कभी और मौका देंगे दोबारा तो हम लोग विचार करेंगे। कल इस महायज्ञ की 1 से 2 बजे के बीच में महायज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। कोई बात? अरे बहन जी अब मंच से विदा होगी और गाड़ी भी लगी है। कहाँ जाएंगे? सुल्तानगंज, जसीडी जाएंगे। अच्छा, जसीडी जाएंगे, जसीडी से गाड़ी है। एक बार हम सबों के द्वारा बहन जी को एक बार जोरदार अभिनंदन हो। अभी नहीं, अभी नहीं, पर दोनों हाथ सब लोग उठाएंगे, ऐसे अभिनंदन करेंगे हम लोग। जो कहीं भी बहन जी जाएंगे तो यहाँ के अभिनंदन इनके कानों में सदैव गूंजे। पुरुष लोग जितने लोग हैं सब लोग हाथ उठाएंगे, सभी लोग, सभी। है बिहार के पुण्यात्माओं, एक बार किशोरी देवी गौर पिड़िया जी का हम सब की ओर से जोरदार अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। ये तालियां प्यार का, प्रेम का, स्नेह की तालियां हैं। आप देख रहे हैं बहन जी कि आपके भक्तों ने, जो आपने बड़ा प्रेम से पिछले 8 दिनों से कथा का श्रवण कराते आ रहे हैं, और वो स्नेह, वो प्रेम, वो लगाव आपसे सब लोगों को हुआ है। हमारे माँ बहन, भाई बहनों को, सबको, तो आपने भगवत कथा की अमृत रसपान कराने की जो प्रयास की इस इलाका में आकर के, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में,
जहां पे नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क भी काम करना दुर्लभ हो जाता है, वहां पे आप आकर के हमारे माँ बहन बहू बेटियों को, हमारे क्षेत्र के नौजवान भाइयों को, हमारे क्षेत्र के पिता दादा तुल बड़े बूढ़े तमाम पुण्यात्माओं को कथा जो आपने सुनाई, इसके लिए पूरी गांव, पूरी क्षेत्र, पूरी इलाका बहुत बहुत आभार और साधुवाद देते हैं आप भाई बहनों। अभी हम आ रहे थे तो गोडा में रुके थे, गोड़ा हाँ गोडा नहीं, गोड़ा में। वहां मुखिया जी थे, आधे घंटे उनके आवास पे रुके हुए थे। तो मुखिया जी कह रहे थे, महाराज जी जो कार्यक्रम झरना पहाड़ी परिसर में हो रहा, काफी लोग हमारे जा रहे हैं, आ रहे हैं, इतिहास रच दिया आप लोगों ने मिलकर के। और वास्तव में अभी हम आ रहे थे तो हमें आने में आधा घंटा से ज्यादा लग गया, इतनी भीड़ है, आधे घंटे से ज्यादा। और कहां से, बस ये पहाड़ी पे चढ़ने के बाद आधा घंटा लग गया, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद, और मंच तक आते आते आधा घंटा लगा, जो 1 मिनट भी नहीं लगता था। इतनी, जितने लोग बैठे हैं इससे 5 गुना लोग मेला प्रांगण में भ्रमण कर रहे हैं, मेला का भरपूर आनंद ले रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हे मां बहनों, इस इलाका में यज्ञ के नाम से बहुत सारे पाखंडियों ने, यज्ञ के नाम से बहुत सारे धूर्त लोगों ने, यज्ञ के नाम से बहुत सारे लोग जो विडंबना फैलाने का कार्य किया, आज एक चट्टी परिसर में, ये पहाड़ी झरना परिसर में बिल्कुल आंखें खोल दिया। यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ का स्वरूप किसे होता है। मैं यहाँ के सभी क्षेत्र के पुण्यात्माओं को आभार कहता हूँ। धर्म प्रेमियों, अखंड कीर्तन करना यज्ञ का दूसरा स्वरूप है। जो महायज्ञ नहीं कर पाते हैं तो 24 घंटे का यज्ञ करते हैं कीर्तन करके, कोई 48 घंटा करते हैं, कोई 72 घंटा करते हैं, लेकिन उनका छोटा स्वरूप है, वो यज्ञ नहीं है, वो महायज्ञ नहीं हो सकते। महायज्ञ तो वहां है जहां लाखों वेद मंत्र की आहुतियां दी जाती है, एक दो आहुति नहीं, लाखों, पूरी 1,65,000 वेद मंत्र की आहुतियां पड़ रही है। हमारे 40 जजमानों के द्वारा, अलग अलग जजमान बने थे इस क्षेत्र के पुण्यात्मा। एक बार उन सभी जजमानों के नाम पर हम सब की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन सभी जजमानों को आशीष देते हैं, एक नारायण से कामना करते हैं, प्रभु जिस आस्था निष्ठा के साथ पवित्र भाव से यज्ञ परिसर में बैठ करके उन्होंने अपने धर्मपत्नी के साथ पवित्र भाव से आहुतियां दिया है, नारायण उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे आप। और पूरे क्षेत्र में सारी व्याधि, सारी अनेक प्रकार के दुखों को निवारण करेंगे, ये शुभकामना है यज्ञ नारायण भगवान से। हे पुण्यात्माओं, मां बहनों, यज्ञ करने मात्र से जीवन में एक आध्यात्मिक वैचारिक परिवर्तन होता है। यह करने मात्र से जीवन में वो एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा मिलता है जो भोजन इत्यादि करने से भी नहीं मिलता। आज महायज्ञ की कृपा है जो आज हजारों हजार की संख्या में यहाँ नित्य आ रहे हैं। 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। ये कृपा है यज्ञ नारायण महाराज का और झरना महारानी का, झरना माता की बड़ी कृपा। तब जाकर के झरना परिसर के पावन प्रांगण में इतनी सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगा आप तमाम पुण्यात्माओं को, आप लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति जता करके बहुत बड़ी कीर्तिमान कार्य किया है। आप सबों को भी बहुत बहुत आभार और साधुवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप तमाम बड़े बूढ़े जो आकर के हम आपको बैठने की जगह भी नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद भी आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक खड़े रह करके भी आपने कथा का श्रवण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना और आभार प्रकट करते हैं। धर्म प्रेमियों, हमने एक बात कल भी कही थी कि आप कथा का बड़ा प्रेमी है। मुझे लग रहा था कि कथा सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये दिखा कि कथा का बड़ा प्रेमी है। मैं इस क्षेत्र के सभी पुण्यात्माओं से पुनः अपील करूंगा, हे धर्म के संरक्षक रक्षकों, संवाहकों, ऋषियों के संतानों, रामकृष्ण के संतानों,
ऐसे कार्य अगल बगल में भी होना चाहिए, सदैव होते रहना चाहिए। छोटे बड़े कार्य, धर्म के कार्य होते रहना चाहिए। इससे कार्य होने से हमारी माँ बहन बहु बेटियों के अंदर एक आध्यात्मिक वैचारिक परिवर्तन होगा। धर्म के पथ पे चल करके जीवन को कीर्तिमान और अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने की जो पथ है, धर्म के पथ पे सदैव चलने की यत्न करेंगे। इसलिए सभी पुण्यात्माओं से अपील करेंगे कि अगर इस साल 2025 में धरना परिसर में हुआ है तो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के प्रांगण में भी छोटा मोटा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। होने मात्र से जीवन में कृतियां है और वेद कहता है यज्ञ अंते सफला जीवन। यज्ञ आपके जीवन में सुंदर कार्य आप कर लें तो आपका जीवन सफल होगा। अपने जीवन काल में एक बार भी महायज्ञ शांतिपूर्ण तरीके से करवा लिए तो आपका जीवन सफल हो गया। ऋग्वेद कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्मम, यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? यज्ञ से जो आहुतियां डालते हैं उससे जो शुद्ध वातावरण होता है, हर प्रकार की प्रदूषण को दूर करता है। मैं एक बात बताऊं आपको, जितनी गाड़ियां चल रही है, जितनी बड़ी पैमाना पे प्रदूषण उड़ रहा है, वो प्रदूषण बनने से, प्रदूषण होने से, प्रदूषण उड़ने से आज ओजोन परत फट चुका है। ओजोन परत फट चुका है। ओजोन परत क्या है? सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं डायरेक्ट ओजोन परत फटने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी में पड़ रहा है। उससे हमारी त्वचा पे लगता है तो त्वचा कैंसर, चर्म रोग, एक्जिमा और फसल पे अनेक रोग। आंखों में बहुत देर तक वो रोशनी देखते हैं। कौन रोशनी? सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरण आंखों में लगे, आंखों में अनेक प्रकार के रोग, व्याधियां, बीमारी उत्पन्न हो रहा। हे मां बहनों, आज दुनिया के सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शोध संस्थान नासा, आज नासा कह रही है कि गाय का घी जलाने मात्र से बृहद पैमाना पे ओजोन परत की रिपेयरिंग हो रहा। देश के महामहिम, दुनिया के 200 कंट्री के राष्ट्रपति, दुनिया के 200 कंट्री के प्रधानमंत्री परेशान है कि ओजोन परत का रिपेयरिंग कैसे किया जाए। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आज हमारे ऋषियों ने एक शब्द कहा, यज्ञों में श्रेष्ठ कर्मम। यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है और यज्ञ करने मात्र से मनुष्यों को लाभ होता है, संपूर्ण मानव जाति को लाभ होता है, संपूर्ण जीवों का लाभ होता है। इसलिए हमारे प्राचीन काल में ऋषियों की व्यवस्था रही है यज्ञ करने का। मैं एक बात और बताऊंगा, वो ये सबके घर में बाल गोपाल है, बच्चा है, बेटा बेटी है, और अब सब लोग अपने अपने घरों में बच्चों को जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। मेरा अपील है आपसे वो ये कि आप अपने घर में हवन करके बच्चे को बर्थडे मनाएंगे। वो भी यज्ञ है, वो छोटा स्वरूप है। बहुत लोग केक लाते हैं, केक काटना चाहिए, केक मिठाई है, खुद खाओ दूसरे को भी खिलाओ, लेकिन उसमें गलत क्या करते हैं ये लोग? आज के पश्चिमी संस्कृति, यूरोपियन पद्धति गलत ये होता है कि 10-20 मोमबत्ती भी लाते हैं और मोमबत्ती को केक के ऊपर चारों साइड लगाते हैं और लगा करके जलाते हैं और जला करके केक काट के फूक फूक के वो बत्ती को बुझा देते हैं। ये सबसे बड़ा अशुभ है, ये सबसे बड़ा अशुभ है। और मालूम है किसी को टीबी का बीमारी हो, टीबी का बीमारी, और फूक मार रहा है। अब फूक मारने में थोड़ा सा थूक चला गया तो जो खाएगा उसको भी टीबी हो जाएगी। तो कल्पना करें आप। मेरा अपील है सब लोग केक काटिए बच्चे के बर्थडे में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा का विरोध ये होता है कि जो आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जला के जो बुझाते हैं, ये घोर अन्यायकारी है। ये हमारे ऋषियों की परंपरा से विपरीत और उल्टा है। मोमबत्ती जलाएं अच्छी बात है, बुझाई नहीं। और हो सके तो केक लाइए,
नहीं हवन कर पाते हैं तो केक लाओ, और केक के साथ मिट्टी का 10 गो दीपक दिया लाओ, और केक के नीचे चारों साइड मिट्टी का दिया रखो, उसमें घी डालो, बत्ती डालो, और उस बच्चे से घी की दीपक जलाओ, और दीपक जला के केक काटो, और दीपक हटा करके कहीं पे रख दो। जब तक गाय का घी जलेगा आपके घर में बैक्टीरिया नहीं आएगा, आपके घर में किसी प्रकार का वायरस नहीं होगा, आपके घर में ऐसे कोई विषाणु नहीं होगा जिससे आपको नुकसान देगा। धर्म प्रेमियों, इसलिए अपील करते हैं आज के बाद सब लोग संकल्प लेंगे। बर्थडे सब लोग मनाइए, हम भी मनाते हैं जन्मदिन, और लोगों को मनाने के लिए अपील भी करते हैं। जो मना कर रहे हैं हम वो ये कि मोमबत्ती जला के बुझाना नहीं है, और नहीं कुछ तो मोमबत्ती को ही जलाओ लेकिन बुझाओ नहीं। कितना गलत करते हैं, फूक फूक के बुझाते हैं। ये हमारी पद्धति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। सभी माँ बहनों से, सभी क्षेत्र के युवाओं से, सभी नौजवान भाइयों से यही अपील करेंगे कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को अपनाइए। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में वो लॉजिकल है, वो विज्ञान छिपा हुआ है, ये आडंबर नहीं है, ये पाखंड नहीं है। हाँ, हम 744 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, हमारे संस्कृति को, हमारी परंपराओं को आघात तोड़ने काटने की प्रयास किया गया। उसके बाद 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, और हमें उसने भी हमारी संस्कृति सभ्यता पे आघात और कुल्हाड़ी चलाया। लेकिन उसके बाद आज भारत की संस्कृति, सनातन धर्म खंडित नहीं हुआ, टूटा नहीं है। बिगाड़ने वालों ने लाख प्रयास किया लेकिन बिगड़ा नहीं है। और उसके बाद भी आजादी के 77 वर्षों के बाद देश के भ्रष्ट बेईमान नेताओं के द्वारा भी भारत की संस्कृति, सनातन धर्म पे कुल्हाड़ी चलाने के प्रयास किया गया है। वर्तमान कुछ दिनों से पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति की अद्भुत जयकारा हो रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आजादी के बाद एक नारा था, जिस नारा को देश के भ्रष्ट बेईमान सरकारों के द्वारा दबाने और कुचलने के कार्य किया गया है। हे ऋषियों के संतानों, हे पुण्यात्माओं, हे राम के और कृष्ण के संतानों, समय आ चुका है जागने का, और जाग करके पूरी मुंहतोड़ जवाब देना है। जवाब ये होगा कि हम सभी पूरे भारत के 100 करोड़ सनातनी को एक होकर के पुनः भारत को विश्व गुरु के नाम पर स्थापित करना है, धर्म के नाम पर स्थापित करना है। पूरी दुनिया में आज महाकुंभ के मेला में दुनिया के 200 कंट्री से लोग आकर के डुबकी लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगभग 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। हम भी वहीं थे, 14 जनवरी को हम भी प्रयागराज में थे। 29 जनवरी को लगभग 10 करोड़ से ज्यादा सनातन प्रेमी स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। और 29 तारीख को भी साधु उसी प्रयागराज के संगम में नजर आएगा। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिएगा, हम भी वहीं रहेंगे। भारत के सभी संत, करोड़ों साधु संत आज उस प्रांगण में पहुंचे हुए। भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 200 कंट्री से तमाम राष्ट्राध्यक्ष और 200 कंट्री से तमाम बड़े से बड़े उद्योगपति, सामर्थ्यवान लोग, सब के सब लोग प्रयागराज के संगम के किनारे में फूस की कुटिया बना करके सब लोग साधु के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति की यही पहचान है। धर्म प्रेमियों, पुण्यात्माओं, एक नारा लगाना है, उसके बाद बहन जी को विदा करेंगे। हमारी प्राचीन जो विरासत था, हमारे जो अतीत थे, इन मुगल संतानों ने हमारी विरासत को खत्म करना चाहा। पूरी ताकत लगाए, पूरी जोर लगाए। आप देख लेना कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। और आपको मालूम है 8 कोठरी, 8 दरवाजा पार करने के बाद 7 दरवाजा, 8वां दरवाजा के रूम में मैया देवकी को, वासुदेव जी को कैद किया गया था। आपको जानकारी है, सब लोग जान रहे हैं, पढ़ लीजिए, इतिहास साक्ष्य गवाह है कि जब जन्म हुआ कन्हैया का 8 फाटक खुला। 8वां फाटक खोल के वासुदेव जी जमुना के किनारे, जमुना पार करके गोकुल में छोड़ करके आते हैं।
और आज दुर्भाग्य के साथ, बड़ा खेद के साथ, बड़ा तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि मथुरा में मात्र एक दरवाजा है, 7 दरवाजा पे कब्जा हो गया। इन मुगलों ने हमारे ऋषियों का, हमारे भगवान कन्हैया का और सभी सनातन प्रेमियों की अतीत को कब्जा करने के कार्य किया। आप जाके देख लीजिए, ईदगाह मस्जिद बना करके बैठा हुआ है और आज भगवान कृष्ण की तपोभूमि, जन्मभूमि को वर्षों से लोग कब्जा करके बैठे हुए। आने वाले समय में हम सबको जागना है और भगवान कृष्ण के संतानों, हे कृष्ण के वंशजों, राम के संतानों, समय आ गया है अपने पुरखा पूर्वजों के लिए लड़ने के लिए, उनके हक अधिकार को दिलाने के समय आ चुका है। भाई बहनों, आजादी के 77 वर्षों के बाद किसी के ध्यान नहीं थी ऋषियों की परंपरा के तरफ और अपने पुरखा पूर्वजों की तरफ। बड़ी कृपा के बाद, संतों की कृपा के बाद आज भारत के 100 करोड़ सनातनी जाग चुका है। और कवि ने कहा है, क्या जाग चुका है देश ये सारा, अब दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। प्रदेश में नए युग की तैयारी चल रही है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, वो नारा लगाएंगे जिस नारा को भारत के बेईमान भ्रष्ट नेताओं के द्वारा इस नारा पर प्रतिबंध लगाया गया था, रोक लगाया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत के संतों के द्वारा दहाड़ दहाड़ के इस नारा को लगाया जा रहा है। अब बड़ा सौभाग्य है एक सन्यासी को सनातन प्रेमियों के बीच में आकर के उस नारा को लगाने की मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज 10,000 से ज्यादा सनातन प्रेमी ऋषियों की परंपराओं को श्रवण कर रही है। मेरा सौभाग्यशाली है। एक बार जोर से बोलेंगे, मैं बोलूंगा, यह तो शाश्वत सत्य है। आप जोर से कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं कहूंगा, यह तो शाश्वत सत्य है। आप सब लोग एक स्वर में कहेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र है। जोर से बोलना, यह तो शाश्वत सत्य है। हिंदू राष्ट्र है। ऊंचे स्वर में आपके आवाज पूरी वातावरण को गूंजे, पूरी वातावरण को ही परिवर्तन कर दे। ऊंचे स्वर में, अरे नौजवानों, कसम है तुम्हें नौजवानी की, थोड़ा सा भी कन्हैया से प्रेम है, थोड़ा सा भी कृष्ण के प्रति आस्था है। ऊंचे स्वर में कहेंगे, यह तो शाश्वत सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र है। ये तो शाश्वत सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र है। ये तो शाश्वत सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र है। ये तो शाश्वत सत्य है। भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। जितना दम लगाना है लगा लो। भारत का कुछ ना बिगड़ा था, ना बिगड़ा है, ना कोई बिगाड़ पाएगा। धर्म प्रेमियों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमें आपके बीच आकर के सनातन संस्कृति के प्रति कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहन जी की विदाई में बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। जोरदार अभिनंदन, जोरदार यज्ञ समिति की ओर से बहन जी की विदाई, जोरदार अभिनंदन। अरे अभिनंदन कीजिए। हाँ, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। एक एक अंग बस्त्र से सबको सम्मान कर दो। लाइए, आए। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? अध्यक्ष जी चिंतामणि राय जी हैं तो मंच पे आ जाएं।
चिंतामन राय जी कहाँ है? सुधी गलू की एक अगला श्री राधे आयोजन समिति के तमाम अधिकारियों को आज सम्मान समारोह है। दाताओं को भी और सभी आयोजन समिति के तमाम कार्यकर्ताओं को। इतनी बड़ी जो मेला देख रहे हैं ना, यहाँ के युवाओं, पूरी युवाओं ने, जैसे एक चट्टी, बनरझोप, दुद्धी झरना, कुशीदौल, बुढ़वा बथान, गुर्राल्डी और भी गांव है। हाँ, बहुत गांव अभी है, लेटवा, तेतरिया, बहुत सारे, मैंने ये कह दीजिए भितिया पंचायत और मोथाबाड़ी पंचायत के सभी पुण्यात्माओं का बड़ा योगदान है। एक बार कार्यकर्ताओं भी सम्मान कर दीजिए, दोनों हाथ उठा करके जोरदार अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना जी। हाँ, जोरदार अभिनंदन ले लो भैया। हाँ, आप भी आ जाओ। जय हो, जय हो। हेलो, श्री राधे राधे श्याम अध्यक्ष जी हैं लोग की। अब है चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। आज आनंद आ रहा। हाँ, बोलो। आज हमारे अध्यक्ष जी हैं, बड़ा लायक है भाई। हमने जीवन में बहुत आदमी देखा, लगभग पूरे भारत में अनुमान 8 लाख गांव है पूरे हिंदुस्तान में, और मेरा निजी भ्रमण 1.5 लाख से ज्यादा गांव में हो चुका है। 1-2 गांव नहीं, 1.5 लाख गांव। बिहार में 44,000 गांव है, बिहार में 44,000 गांव है, लेकिन मैं 1.5 लाख गांव गया हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमने आज तक नहीं देखा भाई। वो जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। ये हमरे जैसा व्यक्ति को भी हंसा हंसा कर रुला देते हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा आज आपका यज्ञ सफल हो गया, कल पूर्णाहुति हो जाएगी। इसे चराचर जगत से आए तमाम सनातन प्रेमियों को अपने मुख से 2 शब्द कहेंगे अपने भाषा में, बड़ा आनंद आएगा जी। अध्यक्ष जी चलिए, आप तो शर्माते नहीं थे। अपने कृपा के सब महाराज जी। जनता कुछ बोलो, दल के दान धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक बच्चा की तरह। अब तो ठंड कम गई है, जब भयानक ठंड थी बेचारा 3-4 किलोमीटर जाते थे और पैदल आते थे हमारे साथ, रात को 11 साढ़े 11 बजे। इस उम्र में एक बार अध्यक्ष जी के पूरे परिवार का भाई जोरदार अभिनंदन, जोरदार, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। और इस पावन पुण्य
पुनीत कार्य में इतनी सुंदर कार्य हुआ। एक और सज्जन है हमारे बीच, मैं आग्रह करूंगा, जो शुरू से जब से यज्ञ की चर्चा हुई, यज्ञ की चर्चा हुई मई से, आज नहीं मई महीना से, और यज्ञ के जो चर्चा किए थे उनका नाम है सरयू पंडित, बगल के हैं, कैसर के पास एक गांव है। सनातन धर्म का इतनी विशाल जो कार्यक्रम हो रहा, ये बीज उसी व्यक्ति के द्वारा बोया हुआ है। शायद वो यहाँ नहीं आते, वो इस धर्म के प्रति नहीं बोते, तो मुझे नहीं लगता कि हम नहीं आते। हमको तो आने का कोई मतलब ही नहीं रखता। हम तो आकर के भी जा रहे थे, लेकिन विद्यानंद यादव जी और टूना शाह जी, ये दोनों व्यक्ति, एक और है दशरथ राय जी, एक और है यहाँ के मास्टर साहब विकास सिंह जी, एक और है हमारे खिचड़ी में प्रभारी हैं रविंदर राय जी। ये 4-5 लोगों ने हमें रोकने के प्रयास किया, लेकिन जाकर के सोचे कि वास्तव में हम बड़ा बड़ा गांव में करेंगे यज्ञ, शहर में करेंगे यज्ञ, जिस गांव में पैसा वहीं यज्ञ करेंगे, तो जो गरीब इलाका है वहाँ कौन करेगा यज्ञ, वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा। और हम जान करके, जो नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम जान करके अगर छोड़ देते हैं तो ये अपराध है, ये पाप होगा। हमें उस दिन नींद नहीं आई, और फिर दूसरे दिन फोन किए कि भाई बैठक रखो, कमेटी बनाएंगे और हम आएंगे, और दूसरे दिन ही आए थे, और रात 1:30 बजे तक कमेटी बनाते रहे थे। एक चट्टी में बैठक था चौपाल पे, मैं एक चट्टी की माताओं को, एक चट्टी की बहनों को, एक चट्टी की बहू बेटियों को, और साथ साथ गुराडी के तमाम पुण्यात्माओं को, एक एक युवाओं को जो मेहनत किए, कदम में कदम मिला के चले हमारे साथ, एक बार गुराडी के सभी युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ लाखों लाख रुपया का मदद करने वाला बगल में हमारे बीच बनरझोप है, वहाँ के 2-3 अच्छे कार्यकर्ता हमारे निकल के आए हैं, भाई नारायण शाह जी, भाई टूना शाह जी, उनके साथ और भी लोग हैं जिनका भरपूर योगदान रहा। ऐसे बनरझोप के सभी दानदाताओं को एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से आभार कहते हैं। बगल में कुशीधोल है, कुशीधोल से हमारे वहाँ के सचिव हैं राजहंस ताती जी, विभीषण ताती जी और पेचू पंडित जी, उनके घर भाई हैं, बड़ा अच्छा भजनी है। इन सभी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बगल में उन्हें लेटवा गांव है, वहाँ का भी कई ठाकुर समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं जो भरपूर योगदान दिया। सबों का बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। उससे आगे चले जाइए तो अमझर गांव है, वहाँ के पूर्व पंचायत समिति भाई मनोज यादव जी उस गांव के हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष भी हैं और बड़ा योगदान दिए भाई। वहाँ पे एक एक लोग राय समाज के माँ बहन बहू बेटी को पकड़ के लाए, सब लोग 2100, 3100, 2500, 1100, 1500 सब लोगों से योगदान दिलवाया। सब मजदूर आदमी था, फिर भी 50,000 से ज्यादा वहाँ के लोगों ने मदद किया इस चीज को सफल बनाने में। मनोज भाई के बार हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। और दिन रात मेहनत करके और सदैव कभी भी एक फोन कर दे, एक बार बुला दे, हमेशा दोनों राम लखन की तरह तैयार रहते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूधी झरना के रहने वाले भाई श्री यज्ञ समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष भाई श्री मनोज यादव जी गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, बच्चों की शिक्षा देते हैं। और साथ में हमारे बीच यज्ञ समिति के उप सचिव महोदय भाई श्री संजय यादव जी, दोनों के द्वारा दूधी झरना बैठक रखा गया था, वहां भी हम गए थे और पूरी टीम गई थी हमारी, और पूरी टीम गए थे और पूरी टीम के लिए वहां पे सबों के लिए भोजन का प्रबंध वहां पे किया गया था। हमें पता भी नहीं था, सबको बैठा करके थाली में रोटी सब्जी दूध सबको खिला के विदा किए थे। दूधी झरना के तमाम दानदाताओं को और भाई मनोज जी को, भाई संजय जी को जोरदार अभिनंदन। भाई आपने जो मेहनत किया उसके लिए बहुत बहुत आशीष। सदैव यज्ञ नारायण भगवान आपके जीवन में सफलता दे, ये मेरी शुभकामना। ऐसे बगल में है
बुढ़वा बथान विद्यालय में बैठक थी। विद्यालय हम गए थे, वहाँ बहुत सारे सैकड़ों लोग, हमें जाने से पहले हर जगह हम जाते थे तब लोग आता था, लेकिन एक जगह पहला गांव मिला था हमें बुढ़वा बथान, जहां हमें जाने से पहले सब लोग आकर के विद्यालय में बैठे थे। और बुढ़वा बथान के जो माँ बहन लोग थे, सब लोगों ने 5100, 5600, 2500, 3100, 4100 सब लोगों ने दान दिया जो जो अपेक्षा किए। और कार्यकर्ता बता रहे थे महाराज जी कि बुढ़वा बथान के सभी माँ बहन लोग स्वयं चावल, आलू, दाल भंडारा में लाकर दान दे रहे हैं। एक बार बुढ़वा बथान के सभी दानदाताओं, माँ बहनों को एक बार हम सब की ओर से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, साधुवाद देते हैं। बगल में एक और गांव है जिधर से हम आते हैं बितिया से, गांव कौन है? हाँ, गोवर्धन, गोवर्धा के वहां भी गए थे, बैठक किए थे। हमारे भंडार प्रभारी हरेश यादव जी की अध्यक्षता में वहां बैठक हुई थी। वहां भी 35 से 40 हजार रुपये के लोगों ने सहयोग देने के वचन दिए थे। काफी वहां से दान आया है। मैं गोवर्धा के सभी माँ बहन, बहु बेटियों को हृदय से साधुवाद, दानदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ इस इलाके के बहुत सारे गांव हैं, खैनिया है, खैनिया में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के दान दिया। वहाँ लगभग 10-12 घर 72,000 रुपये गचे थे। अब दिए कितना है कमेटी को लोग बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि लगभग लोग दे दिए होंगे, और नहीं दिए होंगे तो पूर्णौती की बात भी दे देंगे, अच्छा रहेगा। यज्ञ के पैसा गचा हुआ रखना नहीं चाहिए। मैं खैनिया के सभी दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। हाँ, बगल में एक और गाँव है, चनन थारा गए थे, वहाँ के पंचायत समिति थे और हमारे पंचायत सेवक थे बालकृष्ण यादव जी, 1 टिन घी दिए थे और उनकी पत्नी एक मूर्ति दी थी। अब पूरे परिवार लोगों ने योगदान दिया था। चनन थारा के सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ आप तमाम पुण्य आत्माओं को हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, जो आप लोगों ने इतना भरपूर योगदान और सहयोग दिया। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करने के लिए एक नैम शिलापट बनवाया है हमने, जो कुछ देर में बहन जी की विदाई होगी, समूह को सम्मान किया जाएगा। अले की तो सम्मान पत्र आया कहाँ है? रास्ता में। हाँ, अब आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए, आरती करवाते हैं, आ जाइए। हाँ, कहो तो जय हो। अरे महिपाल यादव जी, गोविंद यादव जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है, मंच पे कृपया आ जाएंगे। अरे पूरे यज्ञ में मई महीना से, जब से यज्ञ प्रारंभ किया गया था सरजुग पंडित जी के द्वारा, तब से लेकर के आज तक दिलचंद शाह जी, आप जहां भी हैं मंच पे आ जाएंगे। दिलचंद शाह, उनके द्वारा वचन दिया गया था, बाबा पत्तल जितना लगेगा हम देंगे। तो बहुत पत्तल, लाखों पत्तल आपने दिया है 7-8 महीना में। तो दिलचंद शाह जी हमारी आवाज सुन रहे हैं, कृपया मंच पे आ जाएंगे, मंच पे आ जाएं। और एक बार इस यज्ञ में, ठीक है, ज्ञान के अभाव के कारण नेतृत्व नहीं हो पा रहा था, समझ लेंगे आप, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान 2 चीज होते हैं। शिक्षा पढ़ने से आती है, ज्ञान ज्ञानियों के साथ रहने से होता है, अनुभव उम्र से होता है, ध्यान रखेंगे। एक बार मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इस यज्ञ की बीज बोई थी, भाई सरजुग पंडित जी के नाम से भी एक बार हम सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार सरजुग भाई को, जो इस क्षेत्र में आग तो उन्होंने लगाया भाई, ये जान लीजिए। सनातन संस्कृति की जो आग लगाने का कार्य किया, उकसाने के कार्य किया, ये उन्हीं की देन है। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि शायद आप एक चट्टी परिसर में आकर के आग ना लगाते तो आज ये विशाल कुंभ के भांति मेला
विशाल सनातनियों को इस परिसर में उपस्थिति जीवन में नहीं होती, उनको भी धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार। आरती। हमारे पीछे गोविंद यादव जी, महिपाल यादव जी आए हैं यज्ञ समिति की ओर से। हाँ, बहन जी को दीजिए। बहन जी के द्वारा भगवान राम जी की पट्टा देकर के सम्मान करेंगे। महिपाल जी जी, जोरदार अभिनंदन, जोरदार शुभकामना, बहुत बहुत आभार। हमारे गोविंद बाबू जी आ जाएं। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। भजन गाएंगे, आरती गाएंगे? हाँ, भजन गा लो, भजन गवा दो दो चार गो, भग जाएंगे, फिर भजन कौन गाएगा? गाओ भजन। बढ़ा दीजिए एक भजन, एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती ठाकुर जी की। एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करिए पूज्य महाराज श्री का, जिन्होंने इतना सुंदर यज्ञ आप सभी के इस क्षेत्र में अपनी सानिध्यता में किया। महाराज जी एक नहीं, आज अभी मार्च में 4 मार्च से गोरा में यज्ञ है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार पधार रहे हैं। वो यज्ञ लेकर के महाराज जी के 108 यज्ञ पूरे होंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए पूज्य महाराज श्री के लिए। और एक बात बता देना चाहते हैं, लोगों के दिमाग से भ्रांति भी निकल जाए। बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, इस सधुआ जो है ना, जगह वाला सधुआ, इस जगह कर दो तो सब पैसा लूट के लेके भाग जीते। कमेटी के सब लोग यहाँ पे हैं। जब पहला दिन हम आए थे तो हमने कहा था इनको कि मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूंगा, और 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना से मैं आ रहा हूं। हमारी गाड़ी का एवरेज है 6-7 का। मैं जिस गाड़ी से चलता हूं 1 लीटर तेल में 6 से 7 किलोमीटर जाती है, ज्यादा नहीं चलती है। और लगभग अपने संगठन की ओर से, अपने ओर से इस यज्ञ को सफल बनाने में पूरी कमेटी के लोगों में दावे के साथ दहाड़ के बोल सकता हूं, हमने इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपने तरफ से लाखों रुपए का तेल जलाया है। और कमेटी का 1 रुपए नहीं जानते, लाखों रुपए का तेल जलाया है, कमेटी का 1 पैसा नहीं जानते। और बता देते हैं आपको, भारत सरकार की एक संगठन है देहदान ट्रस्ट, ट्रस्ट है देहदान। देह मने क्या होता बोलो? देह मने शरीर, देह मने शरीर। आज से 7 साल पहले हमने पूरी देह को दान कर रखा है। भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। उस ट्रस्ट के साथ मेरी दोनों आंखें, दोनों किडनी, लीवर, मेरी मृत्यु होने के बाद हमने एग्रीमेंट किया है कि अगर हमारे शरीर छूटेगा तो सरकार से गुजारिश है कि मेरी लाख प्रयास मेरे अनुयायियों के द्वारा रोकने के बावजूद भी आप हमारे शरीर की दोनों किडनी, दोनों आंख निकलवा करके किसी गरीब को लगवा दीजिएगा। ये मेरी अंतिम शौक है। हमने एग्रीमेंट किया, हमने अपनी शरीर के देह को भी दान दे दिया। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए इतना समर्पित हो, देश समाज के लिए समर्पित हो, उसे क्या चाहिए? जो आपकी सनातन प्रेमी की चेतना जाग जाए, यही बहुत बड़ी चीज है, और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। एक बार सभी जोरदार बोले जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार हमारी पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाइए, पूरी समिति के लिए जोरदार ताली बजाएं। और बड़ा सुंदर भाव है, कहा है ये जो समिति है, बड़ा सुंदर ये यज्ञ रचा, इतना सुंदर मंडप, इतना सुंदर ये पांडाल, उसमें भी भगवान की कथा। तो दोनों हाथ उठा करके सभी ये 5-10 मिनट मिलिए, दोनों हाथ उठा के मस्ती में, हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। दोनों हाथ उठा के कहेंगे सभी, हो आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने ये भगवान लहराया है। जयदेव जी ने भगवान लहराया है। ओ श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। श्री राम के भक्तों ने दरबार सजाया है।
पूज्य महाराज श्री के लिए दोनों हाथ उठाइए सभी। आप सभी के पास ये अवसर है पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करने का। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के तो आचार्य जगदेव जी ने, आचार्य जगदेव जी ने ये भगवान लहराया है। आचार्य जगदेव जी ने भगवान लहराया है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम हरि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। पूज्य महाराज श्री ने प्रारंभ में कहा था अयोध्या सज चुकी है, काशी सज चुकी है, अब केवल बारी मथुरा की है। और हाथ उठा के कहे अयोध्या भी सजाई है, ये काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजाई है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, वो मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं चाहते कि भगवान ठाकुर जी का, बिहारी जी का मंदिर मथुरा में भी बने। नहीं चाहते आप लोग? जो चाहते हैं दोनों हाथ उठा कर कहें, सभी कहिए और दोनों हाथ उठा के ये मथुरा भी अयोध्या भी सजा दी है, और काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, सभी दोनों हाथ उठा के एक दो तीन एक बार दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेते हुए सभी दोनों हाथ होंगे। ओ राधा 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 दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के हे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। कौन कौन चाहता है कि इस जुबान पर हमने रात और दिन गालियां दी हैं, तो अब केवल प्रभु का नाम रहे, राम कृष्ण का नाम रहे, किशोरी जी का नाम रहे। दोनों हाथ उठा कर कहिए, दोनों हाथ उठा के
एक मिनट, हमारी माताएं उठा रही हैं, आप लोग भी उठाइए। ये जो मिले हैं ना, जो उसी की कृपा है जो दिए हैं, नहीं दिए होते तो उठाने की बोली भी नहीं जाती। जिन्हें ये दोनों हाथ मिले हैं, दोनों हाथ उठा कर गए। जिन्हें न मिले हो वो कोई बात नहीं, दोनों हाथ उठा करके जिन्हें मिले हुए हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। आप सभी को आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा। ऐसे थोड़ी आनंद आएगा। दोनों हाथ रख के सभी मस्ती में। देखिए आज का समय है, वो भी थोड़ी देर का, उसके बाद हम श्रीधाम वृंदावन, आप अपनी रजाइयों में। तो दोनों हाथ रख के सभी मस्ती में। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि लाल की इन 9 दिन के इस यज्ञ में आज अष्टम दिवस है। कौन कौन राधा रानी का हुआ है? जो राधा रानी के हुए दोनों हाथ उठाकर कहिए उनसे कि हम हाथ उठाकर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके कहिए, दोनों हाथ रखे। हे हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली के, राधे वृषभान दुलारी के, राधे वृषभानु दुलारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ये नाम की मस्ती है। आज भी श्रीधाम वृंदावन में हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां नहीं है, फिर भी एक राधा नाम पर, इस नाम की भक्ति पर आज भी वो नित्य प्रति 2:30 बजे से चल करके नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हैं और स्वस्थ हैं बिल्कुल। ये केवल इस युग में जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके लिए ये चेतावनी है। जिनकी दोनों किडनियां नहीं है, इस पर पूरा विज्ञान सर्च करके हार चुका है। जो आज भी जब निकलते हैं वृंदावन में तो सुबह के 2:30 बजे ऐसा लगता है कि जैसे दोपहर के 12 बज रहे हो, दिन निकल आता है। ये भक्ति है उनकी, इस राधा नाम की कृपा है, केवल और केवल राधा नाम की कृपा। एक वो मस्ती है जो नाली में पहुंचा देती है, और ये मस्ती है जो आपको प्रभु से मिला देती है। तो दोनों हाथ उठाकर कहिए, हो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
सभी। ओ बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे कहता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे कहता है। एक बार सभी प्रेम तो श्री राधे राधे जय राधे राधे। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे कहता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे कहता है। इसीलिए कहा ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को मेरी रे बरसाने वाली को। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। वो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। किस किस का दिल दीवाना हुआ ठाकुर जी का? थोड़ा हाथ रख के कहें जिनका दिल दीवाना हो ठाकुर जी का। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के लोगों का है, यहाँ का है, आधे लोगों का नहीं है कि दिल ही नहीं है। दोनों हाथ रख के कहें जिनका दिल ठाकुर जी का दीवाना हो। दोनों हाथ रखे। ओ मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। कमली वाले तेरा कमली वाले तेरा। अजरों का नजारा हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दोनों हाथ उठाए सभी, दोनों हाथ रखे। एक दो तीन एक बार और, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे सभी। दोनों हाथ उठाएं। इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे सभी। दोनों हाथ उठा करके हो काली कमली वाला मेरा यार है। दोनों हाथ उठाएं सभी और मस्ती में झूमते हुए गाते हुए सभी कहें हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दूध नहार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ऐसे नहीं, जो ठाकुर जी को अपना मानते हो दोनों हाथ उठा कर। जो अपना मानते हो, जो नहीं मानते हो कोई बात नहीं, दोनों हाथ रख के कहिए हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन दूध नार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की
की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दोनों हाथ उठा करके सभी का वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अंत में एक बार और सभी राधा नाम लेते हुए फिर आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठाएं। जय राधे राधे। ऐसे नहीं, सभी तालियों के साथ दोनों हाथ उठा करके सभी आप भी उठाइए सभी दोनों हाथ रखे। जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे। आरती एक निरंजन वर्णवाल जी होंगे तो दरिया से मंच पे आ जाएंगे। निरंजन वर्णवाल जी आवाज सुन रहे हैं, मंच पे आ जाएं। आरती प्रारंभ करो और आरती के बाद राजमंडल ब्रिजवासियों के द्वारा ब्रिज की होली महोत्सव कार्यक्रम होगा। पंडाल से एक भी मां बहन जाएंगे नहीं। भगवान कन्हैया और राधिका रानी के बीच में ब्रिज की होली होगी और वो पुष्प आशीष आशीर्वाद स्वरूप आप लोग को दिया जाएगा भगवान के। उसके बाद कंस का वध होगा। और सभी से निवेदन है, कल आप सभी भैया एक थोड़ी सी कम कर दो अभी के लिए, बिल्कुल कम कर दो। और एक आग्रह, कल कुमारी कन्याओं को 108 कुमारी कन्या का भोज होगा, खीर का भोज पूर्णावती के शुभ अवसर पे 12 साल से छोटी बच्चियों के लिए जितनी बच्चियां होगी 108 कम से कम है, 200 भी हो जाए, 150 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक आग्रह करेंगे, जिनके पास दूध वगैरह है 1 किलो 2 किलो 5 किलो सुबह में दान कर देंगे। कल का दूध इलाका में किन्हीं के पास है बेचेंगे नहीं, और नहीं है तो 2 किलो 5 किलो दूध दान देना चाहते हैं तो आप कमेटी में चले जाएं, कार्यालय बैठे हैं, वहां रसीद ले लेंगे दूध के नाम पे कि भाई 5 किलो दूध मेरे तरफ से कुमारी कन्याओं की भोज के लिए। कल का भोज खीर का भंडारा होगा कुमारी कन्याओं के लिए। यज्ञ के पश्चात कन्याओं की भोज होती है और चुंदरी का भी दान होता है, तो जिनको दान करना है कन्याओं के लिए कार्यालय में आके लिखा देंगे। धन्यवाद। और पूर्णावती के शुभ अवसर पे एक घड़ी गोला, एक पान, एक सुपारी सब लोग ला करके अपने अपने नाम से कलश यात्री यज्ञशाला में ब्राह्मण देवता को देंगे। आपके नाम का संकल्प करके पूर्णावती में डाली जाएगी, सब लोग लेकर के आएंगे। धन्यवाद। कल सभी गोला ला करके सभी अपने पूर्ण हाथी में सभी सम्मिलित होंगे, और जिन्होंने कलश उठाया था और जो यजमान बने हैं उनसे सभी से निवेदन है, आप सभी जरूर गोला और ला करके आचार्य जी से अपना संकल्प कराएं। कल आप यज्ञ के गेट पर आकर गोला लाके पूज्य महाराज श्री से, आचार्य जी से आप अपने नाम से उस यज्ञ में पूर्णाहुति डलवाएं। श्री राधे। और कल मैं भी समय पे आ जाऊंगा, कल 9 बजे सुबह से मैं भी रहूंगा जब तक पूर्णाहुति ना हो जाए। ये दुर्भाग्य रहा मेरा कि यज्ञ में मेरी उपस्थिति दिन में हो नहीं पाई, एक दिन भी नहीं हो पाई, लेकिन कल प्रयास है कल मैं 9 बजे आ जाऊंगा। यज्ञ की पूर्णाहुति तक मैं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, कहीं जाएंगे नहीं, कल यही रहेंगे। और एक सज्जन है जो खीर के लिए 50 किलो चावल 50 किलो चीनी का दान किए हैं, कमल यादव असनातरी के रहने वाले हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और 1 कुंटल दूध कल खीर में दान दिए हैं,
हमारे शैलेश यादव जी मेला प्रभारी, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। 51 किलो दूध का दान दिए हैं यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष नारायण शाह जी। एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। सुरेश यादव खरबा जोड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने 70 किलो दूध कन्याओं के लिए दान दिए हैं, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे भंडार प्रभारी हरेश यादव जी 11 किलो दूध दान दिए हैं। भंडार प्रभारी के साथ 7 कदम मिला रहे हैं हमारे यज्ञ समिति के उप सचिव भाई श्री संजय यादव जी 11 किलो का दूध का दान दिए हैं। और सभी लोग दिए हैं, हमारे मनोज जी, एक और है मनोज जी, सभी लोग 11 किलो 5 किलो जितना लोग हैं सब लोगों ने दूध दान दिया। कमेटी के तमाम अधिकारी बहुत बहुत आभार। लगभग 4 कुंटल दूध हो चुका है, उसके बाद भी आप लोग भी दीजिए, भगवान दिया है तो कुमारी कन्याओं की भोज में कल दूध देंगे। हमने 5 कुंटल का दूध का अपेक्षा किया था, 4 कुंटल पुड़ गया है, आप लोग 1 कुंटल पुड़ा दीजिए, 5 कुंटल हो जाएगा। धन्यवाद। आए निरंजन जी और डॉक्टर प्रभाकर रंजन जी, डॉक्टर साहब आ जाए। जब तेतरिया में यज्ञ हुआ था तो बहन जी भोपाल से एयरपोर्ट हवाई जहाज से आई थी, हाँ, तो भोपाल से आई थी, देवघर में प्लेन उतरा था तो हमारे डॉक्टर साहब प्रभाकर जी बहन जी को रिसीव करने के लिए गए थे। चलिए आरती में आ जाए, 2 पत्ता भी ले लीजिए बहन जी, दीजिए। हाँ देखिए 2 पट्टा दीजिए, राम नाम के पट्टा दीजिए। हाँ देखिए बहन जी देंगे, चल जाओ जाओ। डॉक्टर साहब जोरदार अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामना जी। निरंजन बर्णवाल जी बहुत बहुत शुभकामना जी। आरती मंटू जी, मंटू भगत, मंटू वर्णवाल जी आ जाए मंच पे। हमारे टूना जी भी आ जाएं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेटवा के तेदरिया के आ जाएं। चुना जी आए, हम तो टूना बोल दिए। आए आए, बहुत सुंदर, एक पैर पे सदैव रहते हैं, एक परिवार के जैसे। जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना मंटू वर्णवाल जी को। चुन्ना जी आ जाएं। जब झंडी गाड़े थे हम लोग, यहाँ से 200 मोटरसाइकिल गया था, तो तेतरिया में सबों के लिए नाश्ता, शरबत, पानी, चाय का प्रबंध इन लोगों ने किया था, बहुत बहुत आभार। और 11 से कन्याओं ने कलसा उठाए, सबों के लिए पूरी हलवा का भी प्रबंध तेतरिया के लोगों ने किया, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। तो करके सभी सम्मिलित हों, एक एक करके सभी बड़े प्रेम से आरती करेंगे। हाँ, हरि ओम चंद्रमा मनसो जायते सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समुद्र न जायत श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, ओ आपको मनाओ प्यारे यही गुण गाओ, आपको मनाओ प्यारे यही गुण गाओ, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी
आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, ओ आपको मनाओ प्यारे यही गुण गाओ, आपको मनाऊं प्यारे यही गुण गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं युगल छवि के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं निवेदन करूंगा ठाकुर जी को आरती नहीं दीजिए। राधे श्याम भैया, ठाकुर जी को कोई आरती नहीं दे, अभी आरती करी लास्ट में दीजिएगा। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाओ प्यारे यही गुण गाओ, आरती गाऊं प्यारे यही गुण गाऊं, ओ यही गुण गाओ प्यारे आपको मनाओ, यही गुण गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, ओ प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, मैं युगल चरण में बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
संग सोहे वृषभान दुलारी संग सोहे वृषभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी हे ललिता विशाखा सखिया प्यारी मैं वास सदा सावन पाओ ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गर्भोरगोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जन्मा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार महामंत्र के साथ में आज की पावन कथा विश्राम सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। जिन्हें नहीं आता वो राम कृष्ण बोलिए, लेकिन दोनों हाथ उठा करके सभी महामंत्र दोनों हाथ रखे। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार दोनों हाथ उठाएं। इसके बाद में कथा विश्राम आप हम सभी बड़ी सुंदर रास लीला का दर्शन करेंगे। दोनों हाथ लगे सभी। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए नारायण भगवान की भागवत महापुराण की। सब लोग बैठ जाएं, कोई नहीं हिलेंगे। ब्रजवासियों के